नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हो आप? ठीक है जी। आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक जी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कुछ पंखे वंखे की आवाज तो नहीं आ रही ऐसे? ठीक है। हाँ मेरी जी। आवाज क्लियर आ रही है आपको? कोई पंखे हाँ की जी। आवाज तो नहीं आ रही है ऐसे कुछ? नहीं। ओके ठीक है। ओके। वो मैंने फैन चलाया हुआ ना, कई बार ऐसे लगता है कि फैन की आवाज तो नहीं आ रही, डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही। सभी लोग जो ज्वाइन हो गए हैं प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो। मजा तो तभी आएगा। सभी लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लो, और 5 मिनट में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जो ये फ्री रक्षाबंधन वेबिनार है, पर आज 15 अगस्त है और उसके साथ साथ हरियाली तीज है, तो इसीलिए ये जो ड्रेसअप हुई हूँ वो इस कारण हुई हूँ। पर आप कॉपी पेन ले लो क्योंकि काफी चीजें आप लोगों को लिखवानी है। जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया प्लीज कैमरा ऑन कर लो। मैम कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। क्यों? हाँ, कहाँ से? एक ऑन बार नहीं ट्राई करो, कैमरा ऑन हो जाएगा। हो रहा। ओके। हो गया। सरबजीत का तो हो गया, बाकी आप लोग ट्राई करो। आज 15 अगस्त पे क्या किया? कुछ नहीं। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। कैसे पता चलेगा आज 15 अगस्त है और हरियाली तीज है? नो डाउट कई लोगों का त्योहार नहीं है हरियाली तीज, बिल्कुल भी नहीं है। पर फिर भी खुशियां मनाने से खुशियां आएंगी, ये बात हेलो का ध्यान मैम। रखना है। कैसे हो? हेलो। बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। खुशियों को खींच के लाना पड़ता है आजकल। खुशियां यस आती यस। नहीं है, खींच के लाएंगे तो आएंगी। जितना खुश रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। गुड। खुशियों को खींच के कैसे लाएंगे? जब तक हम खुद खुश नहीं रहेंगे तो परिवार को खुश कैसे रखेंगे? तकलीफ में भी इतने खुश रहो कि भगवान को भी एक बार ही सोचना पड़ जाए कि इसके घर तो जाना ही पड़ेगा। गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी इसलिए पॉजिटिव रहना तो बहुत ज्यादा गुड। जरूरी यस। है, क्योंकि पॉजिटिव रहने से ही हमारे भाग्य के लेख बदल सकते हैं। तो हमारे पास और कुछ नहीं है, भगवान और भगवान के ऊपर विश्वास और पॉजिटिविटी, बस। और कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं। तो जो लोग भी जुड़ गए हैं कैमरे ऑन कर लो, क्योंकि पूरे 2-4 मिनट में ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कॉपी पेन ले लो जिसने अभी तक कॉपी पेन नहीं लिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होंगी रक्षाबंधन को लेकर। सबके थॉट्स पूछे जाएंगे। आपके भाई का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है, आपका क्या रिलेशनशिप है। और फिर रक्षाबंधन वाले दिन जो पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण है और सावन का आखिरी दिन है, उस वक्त हमें क्या क्या करना है, कैसे पॉजिटिविटी को लाना है, कैसे चीजों को करना है, वो सभी चीजों को इकट्ठा ज्वाइन करके हम क्या ऐसा करें कि
हमारे घर में तो सुख समृद्धि आए आए, हमारे भाई के घर में भी सुख समृद्धि आए, उसकी तैयारी पहले से ही करेंगे। जय श्री कृष्णा दी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और इस बार मैं धन सुरक्षा पोटली लेके आई हूँ, जो कि धन सुरक्षा पोटली क्या है कि धन लक्ष्मी पोटली तो हर बारी हम यूज करते हैं। इस बार मैं सावरिया सेठ गई थी, जहां पर उदयपुर चित्तौड़गढ़ में सावरिया सेठ का मंदिर है, जहां पर अंबानीज जाते हैं, जिनका व्यापार नहीं चलता वो लोग वहां पर जाते हैं और सावरिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बना के आते हैं कि आज से आप हमारे बिजनेस पार्टनर हो और आपने हमारी बिजनेस को आप ही ने चलाना है, हम तो साइड पे बैठ गए हैं। तो उनके वहां से मैं कुछ ऐसी चीजें लेके आई हूं, अगर हम अपने घर में रखते हैं तो हमारे धन की सुरक्षा होती है। धन की सुरक्षा का मतलब क्या है कि हमारे पास पैसा तो आता है, मेहनत करते हैं, पैसा आता है, कम आता है या ज्यादा आता है, वो बीमारी पे लग रहा है, कोर्ट केसों पे लग रहा है, या हमारी लग्जरी पे लग रहा है, हम अपनी खुशी से अपना पैसा खर्च रहे हैं, वो तो अच्छी बात है ना कि लोन लून नहीं होना चाहिए, हम अपनी कमाई अपने ऊपर खर्चे तो अच्छी बात है। पर वही कमाई अगर हम क्रेडिट पे उठा रहे हैं या हमारे पास आ ही नहीं रही है या हमारा पैसा फंस गया है, उसके लिए हमें धन सुरक्षा पोटली कौन सी लेनी है, कैसे लेनी है, उसके लिए मैंने वीडियो वैसे डाल दी थी, पर ऑर्डर आने शुरू हो गए जिसको नहीं पता, इसीलिए मैं पहले ही अभी बता रही हूँ कि किसी को भी दिवाली से पहले पहले ऑर्डर करनी है तो वो पहले ही ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली वाले दिनों में क्या होता है कि आप लोग ऑर्डर करोगे तो वो मेरे पास ऑर्डर डिस्पैच करने में दिक्कत आती है। दिवाली में कोरियर वालों की कभी कभी बिजी होते हैं, तो वो टाइम पर आपकी पोटली नहीं पहुंच सकती। तो चलो, 3 बजने में अब रह गए हैं 4 मिनट। तो राखी पे कौन कौन अपने भाई के घर जा रहे हैं या राखियां भेज दी हैं या क्या चक्कर है, ये बता दो 2-4 मिनट में। मैम अभी मैम मेरी उर्किरण जी, हमारा मम्मी की जाना आप डेथ तो हो गई जाओगे? थी, मैं नहीं जा पाऊंगी। आप नहीं जा पाओगे मंजीत हाँ, जी? मेरी मम्मी की क्यों? डेथ हो गई थी मैम। मम्मी की 28 को ही डेथ हुई है मेरी मम्मी की। नहीं, मुझे समझ नहीं आया, मम्मी के साइड से मम्मी की डेथ हो गई है मेरी मम्मी की। मैं मम्मी की नहीं जा डेथ हो पाऊंगी। गई? ठीक है, समझ गई 28 मैं। तारीख को, 28 तारीख को ही हुई है ये। देखो, पता है क्या बात है, आपकी मम्मी की डेथ हुई है 28 तारीख पिछले महीने। हाँ हाँ। तो फिर भी जो जुलाई। त्योहार होता है ना भाई बहन का, वो कभी नहीं मोड़ते। आप जाओ ना जाओ, वैसे हमारे में तो कहते हैं कि जो भी डेथ के बाद पहला त्योहार होता है वो जरूर जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई मिठाइयाँ खिलानी है या फोटोएं खिंचवानी है, पर भाई बहन का रिश्ता तो कुछ मर्जी हो जाए वो नहीं टूटता। आप चाहे अपने भाई को मौली बांध के आओ, पर जरूर बांधनी चाहिए। और आज बताऊंगी कि रक्षाबंधन पे हमें अपने भाई को देना क्या है, जो सबसे कीमती चीज है, जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है, पर वो बेकीमती चीज है, जो अगर हम अपने भाई को देंगे तो उससे उसके घर में सुख समृद्धि होगी। गुरुकिरण जी, आप जाओगे? हाँ जी, जाऊंगी। ओके। मीना जी, आप? मैम पहले तो वो त्योहार उठाना है देवरानी का, देवरानी की मैं डेथ हो गई ओके, ना 9 को। ओके, ओके, तो ओके, उसके बाद मैं जाऊंगी। ओके, ओके। सरबजीत, आप? हाँ जी मैम जाएंगे। जाओगे, वेरी गुड। क्या लेके जाओगे वो देखते हैं। कविता जी, आप? जी नहीं, मैंने राखियां भेज दी है पोस्ट करके, आउट ऑफ इंडिया ओके, तो ओके, नहीं जा पा ओके, रही। चलो कोई बात नहीं, खुशी खुशी भी कोई चीज भेजते हैं तो वो भी जी जी। पूरी असर करती है, उसमें भी वाइब्स तो पॉजिटिव ही होती है। जी दादी क्लास चल रही है। हाँ, सबसे पहले तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आ गया है वो उसकी भी काम किस्मत, और हो की नहीं आया बात हो रही है ना। उसकी भी किस्मत। दरवाजा बंद कर दो, बंद कर दो दरवाजा। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, और उसके साथ साथ हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिसको भी लगता है कि उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, तो उसको माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान हरी चूड़ियां जरूर अर्पित करनी है। पर वहीं किसी को लगता है
कि उसके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही, तो अपने घर तुलसी नहीं लगी हुई तो लगवाओ, तुलसी सूख गई है तो नहीं लगवाओ, नहीं तो किसी मंदिर में तुलसी लगा के आओ। तो आज तुलसी जरूर लगानी है, और आज के दिन कृष्ण जी को सोने चांदी या फूलों के झूले पे झुलाया जाता है, श्री राधे राधे का जाप किया जाता है। वृंदावन में तो इस वक्त बहुत धूम मची हुई है, और कृष्ण जी को घेवर का भोग जरूर लगाया जाता है आज के दिन, हरियाली तीज वाले दिन। तो अब हरियाली तीज के दिन 15 अगस्त जो पड़ रहा है आज के दिन, स्वतंत्रता दिवस, झंडा तो सभी लहराते हैं, और झंडा लहराए ऐसी वीडियोस भी हम देखते हैं कि हमें झंडे का सम्मान करना चाहिए, पर हम लोग अपने घर झंडा लाते हैं और लाने के बाद उस झंडे को हम उठाकर अगले दिन कहीं फेंक देते हैं। बच्चे हो कोई हो, छोटे छोटे झंडे हाथ में लेके घूमते हैं ना, और नेक्स्ट डे उसको फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो झंडा जो है वो केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप झंडे को फेंकते हो तो आप देखोगे कि आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप अपने केतु ग्रह को खराब कर रहे हो इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि जितनी भी आपने रील्स आज तक सुनी होंगी कि झंडा मंदिर की छत पे लगा के आओ, गोटा किनारी वाला लाल या पीला, तो वो क्यों लगवाते हैं कि इससे आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़े। पर वही झंडा अगर आप नेक्स्ट डे फेंकते हो तो वो आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस लाएगा। अब क्या है कि मैं आपको दिखा रही हूँ, आज कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे वाला सत्य में विजयते लिखा हुआ फ्लैग लेके आओगे, और इसको अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में रख दो। ईस्ट डायरेक्शन में रखने से क्या होगा कि आपका जो इज्जत मान प्रतिष्ठा नहीं बढ़ रही, या आपके साथ सोशल लोग कनेक्ट नहीं हो रहे, या अगर आपका ऑनलाइन कोई काम है लोग आपके साथ ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो रहे, तो आप देखोगे मात्र ये रखने से ही, या कोई कोर्ट केस है, या आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, या आपके जीवन के अंदर कोई भी सरकार की तरफ से कोई टैक्स की परेशानी भी आ गई है, मात्र ये रखने से आप देखोगे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। तो आपके ये रखने मात्र से ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ हर हाल में आएगी। अगर आपके बच्चों का विवाह भी नहीं हो रहा ना, तो उसमें भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप एक बारी ये रख के देखोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि लाइफ में कितनी स्टेबिलिटी आई है। तो ये आज रेमेडी जरूर करो, तुलसी का भी ध्यान रखो, और आज अगर तुलसी का एक पत्र श्री कृष्ण जी को अर्पित करते हो, और साथ में एक छोटे से लोटे में जल, गंगा जल और मिश्री के दाने डालकर वो चरणामत कृष्ण जी को अर्पित करते हो, इससे भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। तो क्या होता है कि हमें ये छोटी छोटी सी रेमेडीज ना पता होनी चाहिए कि हम क्या उपाय करें जिससे कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ आए। अब बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन की बात करते हैं, और मैं ये कैप उतार रही हूँ क्योंकि अब मैं आ रही हूँ रक्षाबंधन वाले मोड में। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे सभी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। रक्षाबंधन, देखो रक्षाबंधन में आप सभी को एक बात तो पता है कि हम सभी लोगों का अपने मायके से मोह क्यों जुड़ा हुआ है। कोई बताएगा क्यों मायके से इतना मोह होता है सभी को? नो डाउट ससुराल के लिए जो हम काम करते हैं ना, वो हम अपना फर्ज समझ के करते हैं, पर मोह जो होता है वो मायके से ही जुड़ा होता है। कोई बताएगा? किसी के मन में कोई भाव आ रहा है? बचपन वहीं पे मैम वही, बिताया, हाँ, मम्मी बचपन से वहीं ही पे बड़े बिताई। बड़े हुए वहीं पे। हम्म। हाँ, बचपन की यादें हैं वहां पे, माँ बाप का प्यार है। बिल्कुल है, पर एक चीज जो मेरे जहन में सुबह से आ रही है कि जब हम लड़कियां पैदा होती हैं, कोई भी बच्चा पैदा होता है,
उसका जो पहला कपड़ा है वो भी माँ बाप डालते हैं, पर लड़कियों की तो इतनी बदकिस्मती है कि जब वो मरती हैं तो उनका कफन भी मायके से आता है। हम्म। कि हमने सारी उम्र अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, इन लॉज के लिए सब कुछ कर लिया, पर हमारा अपना कफन भी नहीं है इस घर में। कितनी लाचारी, कितनी दुख की बात है। जहां से भी, जिसने भी ये प्रथा बनाई है, मेरे को इसका लॉजिक नहीं पता, पर आज मैं यही सोच रही थी कि जिन भी बहन भाइयों का आपस में रिश्ता नहीं बना हुआ ना, तो रिक्वेस्ट है, मन की खटास को दूर करके वो रिश्ते को बना लो। क्योंकि अगर आप वो रिश्ते को नहीं बनाओगे ना, तो मुझे लगता है हमारी आत्मा भटकती रह जाएगी। क्योंकि इससे बड़ा दुख और कोई नहीं होगा। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो भाई है ना, वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। मंगल क्या है? हमारे घर का मांगलिक कार्य, हमारे घर की खुशियां। अगर जीवन में कोई मंगल कार्य ही नहीं होगा, खुशियां ही नहीं आएंगी, तो बाकी तो कुछ दूरी कर लो बातों को। पर उसके साथ साथ भाइयों को भी समझना चाहिए कि अगर उनका व्यापार नहीं चल रहा, तो वो अपने बहनों के साथ मन से कनेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर पहले के जमाने में ना, भाई अपनी बहनों के हाथ से अपने घर पे बंधनवार बंधवाते थे ना, नया घर बनाते थे, बंधनवार बंधवाते थे। हर एक की अपनी अलग अलग रीत है, और बहनों को जरूर कुछ देते थे। आज के वक्त में तो भाई हो या बहन हो, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, कोई किसी को कुछ बताता ही नहीं है कि भाई शायद इन्हीं की नजर ना लग जाए, शायद इन्हीं की नजर की वजह से ही हमारा हम्म। काम खराब हो रहा है। तो इस कारण भी हमारे जीवन में तकलीफें आ रही। प्लीज अगर आप सभी जुड़ गए हो तो कैमरा ऑन करो, क्योंकि सबसे पहली राखी किसने किसको बांधी? रक्षाबंधन वाले दिन पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है? चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा और सावन का आखिरी दिन। इतने बड़े बड़े संयोग बन रहे हैं। और इस वक्त में हमें क्या उपाय करना चाहिए? किस वक्त पूर्णिमा पड़ रही है, किस वक्त ग्रहण पड़ रहा है, किस वक्त राहु काल पड़ रहा है, सभी चीजों का ध्यान रख के शुभ मुहूर्त में राखी बांधेंगे। और सबसे पहली राखी किसने किसको बांधी? द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी को बांधी, तभी तो श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की रक्षा करी। अब रक्षा करी, और उसके साथ साथ महालक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधी, राजा बलि को बांधी। और रक्षा बंधन का मतलब क्या है? र का मतलब रक्षा, यानी कि भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा। श का मतलब क्षमा। इस रिश्ते में क्षमा हमेशा रखनी चाहिए। इस रिश्ते में ईगो नहीं लाना, ताकि ये रिश्ता टूट ना जाए। और उसके साथ साथ रिश्तों में दूरी ना आए। उसके बाद बंधन मतलब प्यार का बंधन, और ध मतलब हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, रक्षा बंधन। और ना मतलब भाई ने अपनी बहन को, बहन ने अपने भाई को कभी भी ना नहीं कहना कि मैं तेरे लिए इस बुरे वक्त में तेरे साथ नहीं खड़ा। अच्छे वक्त में तो कोई खड़ा हो ना हो, बुरे वक्त में बहन भाइयों को जरूर साथ खड़ा होना चाहिए। अब आप सबसे पहले एक बात देखो कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, पर पूर्णिमा तिथि जो है ना, वो 27 अगस्त को शुरू हो जाएगी सुबह 9:08 पे। और 28 अगस्त सुबह 9:48 पे पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार तो पूर्णिमा और रक्षाबंधन 28 तारीख को है, पर पूर्णिमा की रात 27 अगस्त की रात को पड़ेगी। ये बात का ध्यान रखना है। तो जो हमने पूर्णिमा पे उपाय करने हैं, वो हम 27 अगस्त की रात को करेंगे। तो हमने करना क्या है? अगर आप अपने भाइयों के घर जा रहे हो, या आप अपने भाइयों को भेज सकते हो, अभी भी बहुत दिन पड़े हैं। तो मेरे मन में जो भाव आया है, देखो पूर्णिमा पे हम खीर बनाते हैं, ठीक है, चावल और मखाने और ड्राई फ्रूट्स डाल के
खीर बनाओ। उसके साथ साथ आपने चावल लेने हैं, चावल, कच्चे चावल किसी भी कटोरी में डालो, वो स्टील की डिब्बी में डालो, कटोरी में डालो, चांदी की डिब्बी कटोरी में डालो, वो आपकी चॉइस है। और 1 लोटा जल जिसमें आप गंगा जल मिक्स करोगे, ये तीनों चीजें आपने चंद्रमा की रोशनी में रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि पूर्णिमा की रात है। पर एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी कि चंद्र ग्रहण लग रहा है ना। चंद्र ग्रहण जो है वो हमारा 28 अगस्त की सुबह को 6:53 से लग रहा है और दोपहर को 12:32 पे खत्म हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण का सूतक जो है 9 घंटे पहले लग जाता है। अब ये मेरी वीडियो को आराम से देखना, आराम से टाइम नोट करना, क्योंकि 9 घंटे पहले अगर सूतक लग रहा है तो 27 तारीख की रात को 9:53 पे सूतक लग जाएगा चंद्र ग्रहण का। तो अब जो ये चंद्र ग्रहण है ये भारत में नहीं दिख रहा, आंशिक चंद्र ग्रहण है, नो डाउट। चंद्रमा जो है वो प्रत्यक्ष है, दिखता है, तो उसका असर तो देश दुनिया और सभी पे पड़ेगा। पर आप अपना जो चंद्रमा की रोशनी में चीजें रखोगे वो रख सकते हो, क्योंकि भारत में ये आंशिक चंद्र ग्रहण है। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। तो जो ये आंशिक चंद्र ग्रहण है, इस वक्त आप ये सामान रखकर, घंटा 2 घंटा रखकर, और आप इसको उठाकर ले आओ और अपने मंदिर में रख दो। अब आपने करना क्या है कि आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 28 तारीख को रक्षाबंधन वाले दिन खीर का भोग मां लक्ष्मी को लगाना है, क्योंकि दिन है शुक्रवार और पूर्णिमा भी है। और चावल जो है ट्रांसपेरेंट पाउच में डालकर अपने भाई को देने हैं या चांदी की डिब्बी में दो, वो आपकी चॉइस है। दूसरी बात है कि आपने जो जल, गंगा जल भर के लोटा रखा था, उसका क्या करना है वो भी बताती हूँ। तो अब आपने जो ट्रांसपेरेंट पाउच में चावल है वो भाई को देने हैं, और अगर भाई के घर जा रहे हैं तो वो खीर, या एक दिन पहले गए हैं तो वही खीर बनाकर भाई को खिलाएं, खुद खाएं, पूरे परिवार को खिलाएं, क्योंकि वो खीर तो अमृत बन गई है। और चावल अगर आप भाई को देते हैं, वो अपने लॉकर में रखेगा, तो उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, इतनी बरकत होगी कि संभाले पैसा नहीं संभलेगा। और ये एक चावल कटोरी में अलग आप अपने लिए भी रख सकते हो और आप अपने लॉकर में भी रख सकते हो। 5 चम्मच चावल ट्रांसपेरेंट पाउच में, चांदी की डिब्बी में, स्टील की डिब्बी में, किसी में भी आप अपने लॉकर में रखो, और एक भाई के लिए भी बनाओ। अब भाई को खीर खिलाई, उसके बाद आपने जो 1 लोटा जल और गंगा जल रात को रखा था ना, वो भी अमृत बन गया है, तो वो आपने शिवलिंग पर अर्पित करना है, क्योंकि सावन पूर्णिमा है और सावन का आखिरी दिन है। और उसमें से ने 1 लोटा जल और गंगा जल जो मिक्स किया था वो थोड़ा घर लेके आना है, क्योंकि आपने वो व्यापार स्थल पे और अपने घर में छिड़कना है, ताकि आपके घर में बरकत रहे। अपने लॉकर में छिड़को, ताकि आपके घर में धन की कमी कभी भी ना रहे। और दूसरा, अगर आप अपने भाई के पास जा रहे हो तो काले गुलाब जामुन जरूर अपने भाई को, काले गुलाब जामुन जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही है आजकल के टाइम में, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी है। अगर हम अपने भाई को वो खिलाते हैं, इससे भी भाइयों के जीवन में सुख शांति और बरकत होगी। पर भाइयों को क्या चाहिए इस बार देना? भाई अपनी बहनों को मीठे पान खिलाएंगे, हरा सूट, हरी चूड़ियां और चांदी की पायल अगर दे सकते हैं, चांदी की पायल तो जरूर देंगे। देखो, हर चीज पैसे से नहीं तोली जाती जीवन में। पैसा एक अलग मैटर है कि अब हम सोचे कि चांदी इतनी महंगी हो गई है जी, 2, 4, 5 हजार रुपए तो अब हमारे को अपनी बहन पे खर्चने पड़ेंगे। पर कोई भी इंसान ये सोचता है तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है, क्योंकि वो 2, 4, 5 करोड़ का नुकसान कर रहा है। आपको नहीं पता कि ये 2, 4, 5 हजार खर्चे हुए आपके जीवन में क्या ग्रोथ लेके आएंगे, आपके लाइफ के अंदर क्या स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा शिव है, चंद्रमा जल, जीवन और पैसा है। अगर आपकी लाइफ में मनी नहीं आ रही और बार बार आपका पैसों का नुकसान हो रहा है, तो हम सभी लोग क्या करते हैं? देखो क्या चक्कर है कि हम कहते हैं शिव की उपासना करो, है ना, शिव जी की उपासना करो।
भैया सबसे बड़ी चंद्रमा का रूप आपकी माँ है। जो बच्चे, नोट कर लो आज के दिन में, आपके बच्चे छोटे हैं या आपकी माँ है या आपकी सास है, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके मायने में वो बुरे हों, आपको गाली गलौज करें, आपको नजर लगाएं, जो मर्जी करें, अगर आप भी उनके साथ दुष्व्यवहार कर रहे हो, आप उनको पूछते नहीं हो, तो चंद्रमा के हजारों उपाय कर लो, आपके जीवन में तरक्की नहीं होगी। सच्ची मैं कह रही हूँ, खून के आंसू रोने वाला हाल हो जाएगा। जो आज के टाइम में सभी लोग ये समझते हैं ना कि हमें ज्यादा अक्ल है, हमें ज्यादा समझ है, हम ही समझदार हैं, बाकी कोई समझदार नहीं है। वक्त घूम के वही सेम आएगा, और जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं या होंगे, तो हमें भी वही तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। तो ये चीजों का, क्योंकि सूर्य क्या है, बाप है, बाप की मत करो, देते रहो पंडितों को दान दक्षिणा, लोगों के पैरी हाथ लगाते रहो। अपने माँ बाप के पैरी हाथ लगा लिए ना, तो जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम इस स्टेज पे आ गए तो मैं आपको ये कहानियां बोल रही हूँ, पर जो बच्चे समझ जाएंगे उनके लिए बहुत बढ़िया, और जो नहीं समझेंगे उनके जीवन में नुकसान ही नुकसान है। तो अब हमें ये बातें तो समझनी पड़ेंगी लोगों को, क्योंकि देखो क्या है, ये नहीं कि आप एस्ट्रोलॉजर हो या नहीं हो, आपकी ये लाइन है कि नहीं है, पर इतनी बार मेरे साथ जुड़ के आप लोगों को भी इस चीज का एहसास हो गया है कि ग्रह क्या है, उपाय क्या है, पर आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। क्योंकि आप जब तक लोगों को नहीं बताओगे, प्रचार करते जाओ, आप बोलते जाओ, कोई एक बंदा भी अगर आपकी बात को मान गया ना, तो समझो आपका जीवन सार्थक हो। आज के वक्त में मैं आमिर खान का एक वीडियो देख रही थी, जिसमें वो कह रहा था कि जब हमारा वक्त था, हमारे माँ बाप हमें बहुत मारते थे, पीटते थे, उसके बाद हमने अपने माँ बाप को कुछ कहा नहीं, ना हमारी हिम्मत होती थी कुछ कहने की। और आज वो वक्त है कि हम अपने बच्चों से पिट रहे हैं, क्योंकि आज वो टाइम आ गया कि हम अपने बच्चों के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे, लाचार हो गए हैं, बेबस हो गए हैं। तो हम तो वो वाले माँ बाप निकले ना, कि पहले अपने माँ बाप से पिटे, अब अपने बच्चों से पिट रहे हैं। तो हमारी तो वैल्यू और हमारी जिंदगी क्या हुई, जीरो। अपने लिए जीना सीख लो, अपने लिए। मैं ये नहीं कह रही कि हमें अपने बच्चों का रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, उनको भी हमारी करनी चाहिए, हमें भी उनकी करनी चाहिए, पर हमें कुछ वैल्यूज अपनी जरूर रखनी चाहिए कि हमारी भी ये डेडलाइंस है, हमें ऐसी जिंदगी जीनी है और हम ऐसे ही जिएंगे। अगर आप झुकोगे तो बार बार झुकते ही रह जाओ। कहने की आदत डालो, मन में बातें मत रखो, डिसरिस्पेक्ट मत करो, अपशब्द मत बोलो, पर प्यार से अपने घर परिवार में, क्योंकि जब हम अपने घर परिवार को सेट नहीं करेंगे तो बाकी दुनिया को क्या सेट करेंगे ना, वो तो बाद की बेकार की बातें होंगी। तो राखी पर, रक्षाबंधन पर मेरे हिसाब से ये रेमेडीज करनी चाहिए। दूसरा, शुक्रवार है और पूर्णिमा है, तो महालक्ष्मी को गुलाब का इत्र जरूर चढ़ाना है। उनके पैरों पर गुलाब का इत्र लगा के ना, किसी भी मंदिर में जाकर, फिर वो गुलाब का इत्र घर लाओ और अपने अंगूठे पे रोज लगाओ और रब करो, और महालक्ष्मी का आवाहन करो, क्योंकि हमारा अंगूठा शुक्र है। और देखो, जैसे मैंने ये डाला हुआ है फिरोजा, आप भी अपने अंगूठे में फिरोजा, जो कि शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और चांदी का छल्ला भी डाला हुआ है, वो भी शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। चांदी शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, चंद्रमा को तो रिप्रेजेंट करती करती है, इससे आपका शुक्र अच्छा होता है। तो ये करने से क्या होता है कि मनी एक्टिवेट होगी, आपके पास कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा पैसा आने का। तो वो आपने इत्र लगाया, और अपने घर में भी उस दिन आपने गुलाब का इत्र छिड़कना है। जिन हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती या घर में कला कलेश होता है, वो अपने बेडरूम में एक तो ध्यान रखें कि एक तो लोहे के बेड नहीं होने चाहिए, एक बेड काले नीले रंग के नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, कई लोग कवर्स चढ़ाए होते हैं ना काले नीले रंग के, वो नहीं होने चाहिए। और बेड शीट भी काले नीले रंग की नहीं बिछानी। बेडशीट हमेशा, जब आप हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हो,
तो आपको पिंक, रेड, येलो और फ्लावर्स वाली बिछानी है। दूसरा, आपके बेडरूम में कभी भी राधा कृष्ण की फोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कभी एक नहीं हुए। ठीक है। आपके बेडरूम में आपकी फैमिली फोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर फैमिली फोटो होगी तो क्या होता है, हमेशा माँ बाप साइड पे खड़े हुए हैं, बीच में बच्चे हैं, तो आपका ध्यान हमेशा बच्चों की तरफ जाएगा, अपनी तरफ जाएगा नहीं। तो उसमें आप दोनों की रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी कैसे आएगी? तो कहने का मतलब है कि बेहतर है कि कोई भी फोटो ना लगाओ। और दूसरा, अपने घर में अपनी फोटो लगाओ ही मत। कोई भी आपके घर आएगा, आपकी हंसती खेलती फोटो देखेगा, पहली नजर लग जाएगी। तो सारा खेल नजर दोष का क्यों हो गया है? क्योंकि दुनिया में दुख तकलीफें बहुत हो गई हैं, मैरिड लाइफ लोगों की डिस्टर्ब हो चुकी है बहुत ज्यादा। और लोगों की लाइफ के अंदर अगर इतने दुख हैं, अब आप एग्जाम्पल है कि आपका मन परेशान है किसी बात को लेकर, आपको डायबिटीज है, मन परेशान भी छोड़ दो, और आपके आगे मैं मिठाई रख दूं, तो पहले तो मिठाई लाने वाले पे गुस्सा चढ़ेगा, भैया ये लाया क्यों, इसको तो पता था कि मुझे मिठाई नहीं खानी। तो यहीं से ही नेगेटिव वाइब्स आ गई। तो ऐसे जो मिठास है, जो खुशी है, अगर आप किसी के घर में भी देखते हो, तो आपकी कोई और भी हो और आप भी हो, किसी के घर भी जाओगे, आपके मन में भी वही वाइब्स आएंगे, भैया मेरे को तो ये खुशी मिली नहीं, इसके पास ये खुशी कहाँ से आ गई। पर उसके पीछे की यात्रा किसी को नहीं पता, कि वो जो इंसान इतनी तकलीफों से निकला है, वो तो किसी ने देखा नहीं, पर ये देख रहे हो कि ये यहाँ पे कैसे आ गया। दूसरा, एक और बात है कि आप अगर अपने भाई को चांदी की राखी, एक मिनट मैं पिन करती हूँ, और चांदी की अगर राखी बांध दो, देखो वैल्यू तो किसी की भी कुछ नहीं है चीजों की, पर अगर चांदी की राखी अगर आप बांधते हो, कुछ भी हो कैसी भी हो, चांदी की राखी बांधो, और अगर आप चावल और केसर का तिलक भाई को लगाओ, और आप खुद भी लगाओ, तो आप देखोगे कि वाकई ही केसर का तिलक तो सभी लोग डेली लगाया करो, क्योंकि इससे आपके गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। और गुरु ग्रह हमारी जन्म कुंडली में 5 घरों के मालिक हैं, पैसा, धन, सुख, समृद्धि के मालिक है। डेली कल्चर कोई भी हो, इसको कनेक्ट मत करना। पर केसर का तिलक अगर आप माथे पे लगाते हो, गले पे लगाते हो तो वाणी अच्छी होगी, कानों पे लगाते हो तो आपके केतु ग्रह अच्छे होंगे, नेम फेम बढ़ेगा, आपकी पुत्र संतान आपकी रिस्पेक्ट करेगी। और उसके साथ साथ नाभि पे लगाओ। नाभि में हम कोई भी चीज लगाते हैं वो हमारे पूरे शरीर के अंदर जाती है। और एक केसर की तार खाओ। और वाकई अगर आप स्ट्रांग और बोल्ड बनना चाहते हो, तो 1 लोटे गंगा जल में, आपके पास कोई भी सोने की चीज है, कोई गिन्नी है नहीं, कोई रिंग है, कोई कुछ है, उसको पहले गर्म पानी में साफ कर लो और फिर उस लोटे में डालो, और वो जल डेली पिया करो। आप महीने बाद मुझे बताना, जो भी लोग, जो भी लेडीज जेंट्स अपने मन की बात किसी को कह नहीं पाते, डरते हैं, रोते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी है, उनके अंदर बोल्डनेस आ जाएगी और वो अपने मन की बात कह पाएंगे, और डर डर के, सहम सहम के घरों में रहना, जो लेडीज की आदत होती है, वो रहना छोड़ देंगे। तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखना है, और उपाय करते जाओ और बढ़ते जाओ। एक मैंने अपनी वीडियो डाली थी कि कोई भी अगर आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी है, आप लोग अनईजी फील कर रहे हो, है ना, रोने का मन कर रहा है, डिप्रेस हो रहे हो, तो आपने एक अंडा लेना है। आज शनिवार है ना, आज ही कर लेना। एक अंडा लिया, जैसे हम तिलक तो ऐसे लगा रहे हैं, माथे पर ऐसे हाँ लगाते हैं ना, नीचे से, ऐसे ऊपर मैंने से किया नीचे मैम। लाना है। किया आपने? हाँ जी, क्या लगा? लास्ट टू लास्ट सैटरडे भी किया था, आज भी किया है। चलो, क्या लगा? कुछ फर्क लगा? कुछ चेंज लगा? पॉजिटिविटी कुछ? थोड़ा बहुत। हाँ, चलो, थोड़ा बहुत। धीरे धीरे करोगे पक्का लगेगा। हाँ, हमने एक्चुअली यहां से हेल्थ अंडा टच प्रॉब्लम है। किया। हाँ जी। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, हेल्थ प्रॉब्लम। अच्छा, वो नेगेटिविटी का है, कोई बात नहीं, हेल्थ का भी हाँ। बताती हूँ। अब हमने अंडा लिया, यहां से यहां पे लेके आए 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस अंडे को जब हम यहां से यहां पे लगा रहे हैं, क्या कहना है कि जो भी हमारी बॉडी की नेगेटिविटी है अंडे में आ जाए। आप वॉशरूम जाओ, अंडे चम्मच लेके जाओ, अंडे को तोड़ो, पॉट में डालो, फ्लश कर दो, और छिलके को डस्टबिन में डालो।
आज ये करके देखना और मुझे फिर बताना मैसेज करके कि आपकी जो आंखें बंद हो रही हैं, जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है। क्या होता है कि हम बिल्कुल ठीक है ना, पर थका थका शरीर लग रहा है, बार बार ऐसे लग रहा है नींद आ रही है, उबासियां आ रही हैं, है ना। मतलब आप सोच रहे हो कि मुझे ये काम करना है पर आप फिर भी नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स आपके ऊपर नेगेटिविटी है बहुत तकड़ी। और हम्म। इसके साथ साथ नींबू वाला उपाय भी कर लो। एक नींबू लो, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, घर की गैस पे तेज आंच पे जलाओ, टूथपिक से हिलाना है, अच्छी तरह जल जाए तो गैस को बंद करो, उठाओ टिश्यू पेपर से, वाइट प्लेन टिश्यू पेपर से उठाना और घर से बाहर फेंक दो। ये 2 उपाय आज कर लो। जैसे कि मुझे सुमन जी पे बहुत नेगेटिविटी दिख रही है, आवाज करो सुमन जी। मेरी मैम ठीक लग रही है, मेरा आज बेटर लग रहा है आपका कुछ। आपका आपका बेटर लग रहा है, बेटर है, अच्छा है, बेटर है। सुमन जी बोलो। हाँ, अभी अनम्यूट नहीं हुए आप। हाँ हाँ जी, मैम। अब हाँ, सही है। लग रही लग लग रही रही है, है ना, हाँ हाँ। क्योंकि आपकी आंखें ना बहुत दबी हुई हैं। हम्म। पता है क्या है, मुझे क्या महसूस हो रहा है, आप कहाँ पर हो, बच्चों के साथ हो, अकेले हो, मुझे नहीं हम्म। पता, बच्चों के साथ हो। हाँ जी, हाँ हाँ। पता है क्या लग रहा है, मुझे क्या महसूस हो रहा है कि जो आपका एक अपना वक्त था ना, वो आपके हाथ से निकल गया। हम्म। बस सही है। सीधे शब्दों में ये बात कह रही हूँ। सही है, सही है। क्योंकि क्या होता है कि सुबह सुबह जब मैं लाइव लेती हूँ ना, तो मुझे कई बारी ना बिना बात पे ही उबासी आने लग जाती है बहुत ज्यादा। हम्म। अब मैं लाइव ले रही हूँ और उबासियां आ रही हैं, तो मतलब जितने लोग होते हैं, मतलब उनके नाम होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी मुझे हिट कर जाती है। तो मैं उनको कह देती हूँ, हम्म। आज मुझे किसी की नेगेटिविटी तो हिट कर रही है कि मुझे इतनी उबासियां आ रही हैं कि मतलब मैं बोलना भी चाह रही हूँ तो भी नहीं बोल पा रही। कई बार तो ऐसा होता है अपना ही मुंह बंद हो जाता है, इतनी ज्यादा सामने वाले की नेगेटिविटी होती है। हम किसी का काम भी पकड़ते हैं तो मतलब ऐसे लगता है कि हम ही बंद गए हैं। हम्म। तो आपने ये 2 उपाय अभी सुमन जी करने हैं, ठीक है। करूंगी मैम। दूसरी बात शाम है को कि करना है ना? मैंने, जब मर्जी करो, आपकी चॉइस है। अच्छा। दूसरी ठीक है। बात है कि आप सभी ने, आप लोगों को एक क्लास में पहले भी बताया हुआ है कि वाइट प्लेन पेपर पर ब्लैक मार्कर से नाम लिखकर और आपने यूरिन पास करके और फ्लश आउट करना है, वो करो। सोचो मत, बताए हुए हैं, वो करो। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम किसी का गलत जीवन में नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पर अगर कोई आपको बिना बात के परेशान कर रहा है तो उसके लिए ये करो, क्योंकि आपने वॉशरूम ही जाना है, आपने कोई किसी के सामने थोड़ी ना करना ये उपाय। हम्म। और दूसरी बात है कि मैंने एक रेमेडी और डाली हुई है अभी 2-4 दिन पहले, कि एक नींबू के अंदर कैसे आपने पेपर डालकर और फॉइल के नमक, हाँ। अंदर, हाँ, नमक डालकर और उसको हम्म। फ्रीजर में फ्रीज करना है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो सिंपली अपने बच्चों की, एक एग्जांपल दे रही हूँ, किसी की भी फोटो, किसी की तो लगा नहीं सकते हम फ्रिज पे, तो आजकल वो क्या कहते हैं, मैग्नेट टाइप फोटोज नहीं बनती, तो वो हम्म। फ्रीजर पे चिपका दो, फ्रिज पे नहीं, फ्रीजर पे, कि उनका दिमाग ठंडा रहे। क्योंकि वो ऑड नहीं लगेगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा और हम्म। आपका काम हो जाएगा। तो अगर मैम हम, बाहर की तरफ ही लगानी है ना, हाँ, फ्रीजर के बाहर ही बाहर वाला? दरवाजे पे ही, बाहर ही, हाँ क्योंकि हाँ, वो ठीक है, ठीक है, वो हाँ। फ्रीजर का वो आएगा तो सही ना। क्या हाँ हो हाँ। रहा है कि अगर हम फ्रिज में कोई चीज रखते हैं तो भी मुसीबत। अब दूसरी बात है कि व्हाइट प्लेन पेपर पर ब्लैक मार्कर से लिख के, मोटे वाले ब्लैक मार्कर से, क्योंकि वो हम्म। उसके अंदर अल्कोहल होता है जो कि हमारे उपाय में काम आता है। अब भारी चीज के नीचे दबा दो, सोफे का पैर ले लो, बेड का पैर ले लो, उसके नीचे वो नाम दबा दो। उसको दबाने से भी आप खुद महसूस करोगे कि सामने वाला आपकी बात को मानेगा, समझेगा। देखो, हम ये नहीं, कोई लड़ाई कलेश करना नहीं चाह रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं कि सब में प्यार बना रहे, हम्म। यूनिटी हो, बस, हम और कुछ नहीं चाह रहे। कुछ गलत करना ही नहीं है, और किसी को ऐसा दबा के भी नहीं रखना कि भैया सामने वाला हमारी माने और किसी की माने ही ना, ना, नहीं। हम्म।
लहसुन डाल सब के हमने बैलेंस रखा में हुआ रहे, है। क्योंकि देखो परिवार का काम क्या है, बैलेंस में रहना। पर बच्चों की भी मुझे लगता है कुछ हद तक गलती नहीं है, क्योंकि वो इतने स्ट्रेस आउट हैं। बच्चों ने इतने क्रेडिट कार्ड से लोन लिए हुए हैं। मतलब सुबह सुबह उठो तो लाइव में बच्चे आते हैं, कोई कहता है जी मुझे 50 लाख रुपए लोन है, कोई कहता है मेरे पास 1 करोड़ लोन है। भैया तुम्हारी 30 साल की उम्र में तुम्हारे ऊपर लोन कहाँ से आ गया? जिस वक्त बंदे को पता ही नहीं होता था लोन का मतलब क्या है, हम्म। लोन कहाँ से आ गया? शेयर मार्केट में, या तुम जो भी चक्कर करते हो, कोई गेमिंग करते हो, कुछ करते हो, वो चीजों से बच्चे स्ट्रेस आउट है। और वो घर में किस पे गुस्सा निकालेंगे? बीवी पे चलती नहीं है, चलनी तो माँ बाप पे। और माँ बाप को लगता है कि बच्चे हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उनकी मेंटल स्टेटस को पढ़ें तो हमारे अलावा ना उनका कोई है नहीं एक्चुअली। सच्चाई है। देखो हम भी किसी की बीवी है ना, पर फिर भी अगर हम माँ के तौर पे सोचे और समझे ना, तो जो माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है वो पत्नी फिर भी अपने पति के लिए नहीं कर सकती। ये सच्चाई है। माँ तो फिर कह देगी आधी रात को, चल मैं तेरे लिए रोटी बना के, तू पागल है, मैं ठंडी रोटी खाएगा, मैं गरम बना के हम्म। देती हूँ। पत्नी तो फिर भी कहेगी कि जो हम्म। बनी हुई है खा लो, देखी जाएगी। ये सच्चाई है। ऐसी चीजें पुरानी नहीं हम्म। बनी हुई। सभी के साथ है ये, आप लोगों के साथ है, हमारे साथ है, सभी के साथ है। हम अपने बेटे को बेटी को कहेंगे नहीं तू बैठ, बहू को भी कह देंगे तू बैठ, तेरे को ही गरम खिला देंगे। हम्म। क्योंकि आज का वक्त वो नहीं है कि बेटे और बेटी वाला है, बहू वाला भी है। बहू को भी हम 50 बार ही पूछते हैं कि बेटे क्या खाना है, क्या बनाना है, अभी बनाए कभी बनाए। पर वही बात है कि जो बहू और सास का रिश्ता होता है वो दोनों को साथ लेके चलते हैं। ये नहीं कि सास ही करते रहे बहू ना करे, या बहू ही करती रहे और सास ना करे। तो हमें ये चीजों को समझना पड़ेगा। पर बात रक्षाबंधन की थी और कहाँ से कहाँ शुरू हो गए हैं हम। बहुत मैम सारी एक चीज। एक मिनट, हाँ दीदी, एक जी, बात एक बात पूछनी है। पूछनी थी मुझे। बोलो हाँ, बोलो पहले आप आप जी। पूछो। हेलो मैम, आज मेरे हाँ। बेटे का बर्थडे है। आज ओके। सैटरडे है। जैसे आपने ओके लास्ट टाइम बताया था सैटरडे को जो सामान दालें वगैरह जो है जी। वो देनी है अपना। मजदूर को देना है, तो 100 रुपए का नोट आज ही डाल के। आज ही आज ही देना है। बर्थडे आज ही कर आज ही सकते हैं? आज ही आज ही देना है। और उसके साथ साथ अपनी बेटी को बोलो कि अगर वो इंडिया में है तो जितना उसका बॉडी वेट है उतना हरा चारा गाय को खिलाएगी। अच्छा, बेटा बेटा है, बेटे का बर्थडे बेटे बेटे का का है। कोई बात नहीं, तो वो हाँ, बेटा दोनों काम करेगा आज। अच्छा, हाँ, चलो। दोनों चारे का काम। तो मैं कह नहीं सकती, बाकी दाल वगैरह में क्योंकि रखा। आज पता है क्या, लेबर को हरियाली देना तीज ना। है, तो अगर आप हरी चीज का हाँ, डोनेशन करते हो तो वो भी बहुत बहुत इफेक्ट हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये मैम लेबर को ही देने, गुरुद्वारे रख के नहीं आ सकते? नहीं नहीं नहीं, लेबर को अच्छा, देना है। और लेबर अगर को। वो गाय को हरा चारा नहीं खिला सकता तो एक पालक की गट्ठी खिला दे। ठीक है। कोई भी ठीक गाय है। तो सारी जगह इंडिया पे सड़कों पे मिल जाती है ना, तो पालक की हाँ गट्ठी जी, हाँ खिला जी। दे। और जेंट्स को देना है ना, लेबर जेंट्स को देना है ना? जेंट्स 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 हाँ को ठीक देना, है। जेंट्स को देना। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। हाँ। और दीदी, हाँ मुझे जी ये बोलो। पूछना था। हाँ, आपने जो अंडे का बताया ना, तो अंडे को पहले क्या बाउल में फोड़ के ठीक है। फिर वो तिलक लगाना है, कैसे? व्हाइट और येलो पार्ट जैसे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मैम का हेलो। फोन आया है, फोन आया है मैम का। हाँ, ओके ओके। हाँ जी, सॉरी किसी का फोन आ गया था बड़ा जरूरी। कोई बात नहीं, आप बोलो जी जी कविता जी। जी क्या कह रहे हो। हाँ, अंडे का जो आपने बताया ना, तो वो पहले किसी बाउल में जैसे फोड़ के नहीं नहीं मिक्स नहीं नहीं करके नहीं फिर नहीं, तिलक तोड़ना लगाना नहीं है। है। नहीं 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 नहीं, अच्छा। साबुत अंडे को सिर से लेकर ओके। यहाँ तक लेके आना है, 7 बार टच करना है, ठीक है। ऊपर से उसके नीचे, बाद हाँ, ऊपर से हाँ, नीचे। ऊपर से हाँ नीचे हाँ। 7 बार टच जी। किया। फिर आपने हम्म। वॉशरूम में अंडा और चम्मच लेके जाना है, चम्मच से अंडे को तोड़ो, पॉट में डालो और फ्लश आउट करो, और अंडे के छिलके को डस्टबिन में डालो।
अच्छा अच्छा अच्छा। और नींबू का जो आपने बताया ना, फिर नींबू को बाहर छोड़ देना है जला के गैस देखो पे? क्या करना है कि आपने एक पीला नींबू लिया बिना दाग का, उसको अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज जी। घुमाओ, टच करो, घर की हम्म। गैस को तेज जलाओ और नींबू को रख दो। अब नींबू इस बीच में फट भी सकता है, सूख भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर आपने उसको हम्म। हिलाना है नींबू को, क्योंकि वो सारे तरह से जले। तो टूथपिक से हम्म। हिलाना है, कोई और चीज का यूज नहीं करना। और जब नींबू अच्छे अच्छा। तरीके से जल जाए तो आपने गैस को बंद करके टिश्यू पेपर से उठाना है और घर से बाहर टिश्यू पेपर समेत फेंक देना है। और वो व्हाइट प्लेन टिश्यू पेपर हो तो बहुत अच्छा। नहीं, ये फेंकने का काम दूसरे दिन कर सकते हैं सुबह को, या उसी टाइम फेंकना है? वही पूछना उसी था, टाइम नींबू हाथों को। हाथ फेंकना है, नेगेटिविटी को तो घर रख ही नहीं सकते। ये उपाय आप रात को कर लो, चाहे आज रात को। अच्छा। किसी भी हाँ, जगह, जैसे जरूरी नहीं है ना चारों दिशाएं उसको बीच में फेंकना है, नहीं या नहीं, किसी भी दिशा क्या जगह होता फेंक? है, उठाओ और बाहर फेंक दो। दिशा को थोड़ी ना देखना, किसी के सिर पे बज अच्छा जाए और दिशा ही अच्छा देखते रहेंगे हम। अच्छा अच्छा, बस यही पूछना था। ओके, थैंक यू। हाँ जी जी। और किसी का क्वेश्चन? मैम मेरे नी की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो सर्जरी मेरी ठीक रहेगी? अगर मैं सर्जरी, डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए बोल दिया, मेरी सर्जरी हो जाएगी ठीक? सर्जरी ठीक हो जाएगी, पर उससे पहले आप क्या करो, ये जो हमारे को नी की प्रॉब्लम आती है ना, ये शनि के कारण आती है, ठीक है? हाँ आपके जी। शनि ग्रह खराब होते हैं ना, तो आपने एक लोहे की कटोरी लेनी है, 10-20 रुपए की मिल जाती है, लोहे की कटोरियां ले लो। और आपने हाँ। लेकर उसमें सरों का तेल डालना है और उसमें अपना मुंह देखो, ठीक है? और उसके बाद आपने उसको किसी को दान दे देना है, या पीपल के पेड़ के पास रख के आ जाओ। मैंने, आपने पिछली बार बताया था शनि मंदिर में रख कर आना है, एक दो बार वहां किया भी था, रख ज्यादा नहीं सकते हो, किया। पीपल के पेड़ के हाँ। पास भी रख सकते हो, किसी को अच्छा। डोनेट भी कर सकते हो। ढकोत आते हैं ना जो शनिवार हाँ शनि, हाँ। उनको अच्छा भी अच्छा। दे हाँ, सकते हो। हाँ, उनको उनको भी भी दे दे सकते सकते हैं, ठीक है। हो, उनको भी दे ठीक है सकते ठीक है हो। बस ये करना है आपने, और कुछ नहीं करना। ठीक है। तो क्या और पता मैं काले इसी से नमक ही। वाला भी हाँ, काले काले नमक नमक वाला वाला भी भी। करते हैं? हाँ, वो भी है। पर देखो, अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम किसी को भी आ रही है ना, तो आपने क्या करना है कि मैं, आप लोग मेरे को पूछ लेना, मैंने एक रेमेडी डाली हुई थी ब्लेड्स वाली। तो 7 ब्लेड लेने हैं, ब्लेड। हाँ सुनो। और आपने वो अपने मैट्रेस के नीचे रखने हैं। मैट्रेस के नीचे रखकर मंगलवार को रखने हैं, और शुक्रवार को आपने किसी गंदे नाले में डाल आने हैं। अब गंदा सात नाला ना ब्लेड हो तो? है, पास में गंदा नाला पास ना हो अपने तो? घर के गटर में डाल दो, ढक्कन खोल के। ओके। ठीक है। बात ही खत्म। आपने तो गंदी गंदी जगह पे डालने हैं ना, नेगेटिविटी है। तो हम्म। जब आप ये करोगे, क्योंकि जो मैं अब, ये मैंने रेमेडी डाली हुई है। अच्छा, मंगलवार रात को रखने हैं मैम? मंगलवार चाहे सुबह रखो, वो कोई बात नहीं है, अपनी साइड पे रखने हैं, ऐसे लंबाई वाली साइड पे जहाँ पे हमारा पूरा शरीर आता है। 7 हम्म। शेविंग ब्लेड खोल कर रखने हैं, अच्छा। ठीक है? ठीक है। तो आपने ऐसे लाइन वाइज 7 रखे, और उसके बाद शुक्रवार को आपने उसको गटर में डाल दी। अच्छा, फ्राइडे को। ठीक है। दूसरी बात है, अगर आपको शनि रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी, मेरा बहुत पुराना उपाय है, आपने 7 शेविंग ब्लेड के पैकेट लेने हैं, पैकेट, ब्लेड नहीं, ठीक है। पैकेट। अब अच्छा। आपने ये उपाय दोपहर को 3 से 5 बजे के बीच में करना है। क्या किया कि हमने शेविंग ब्लेड 7 पैकेट हाथ में पकड़े, सिर से मारे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, उसी टाइम किसी भी सड़क पे जो नाई बैठा होता है ना, उसको दे के आने, पैक्ड के पैक। हम्म। ये इतना जबरदस्त उपाय है शनि का, और 7 शनिवार करना है, 3 से 5 अच्छा। टाइम। ये नहीं कि आपने वार दी और पड़े रहे ना ना, उसी टाइम आपने देके हम्म। आने हैं, उसी टाइम। अच्छा। फिर तो बेटर यही है कि मंगलवार को रख के फ्राइडे को गटर में वो डाल दे। अलग चीज है, वो ज्यादा वो इजी है। आपका शनि, वो आपका हेल्थ का हो गया। पर मैं ये कह रही हूँ कि शनि ग्रह की पीड़ा अगर आपके ऊपर है, अच्छा। शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, या आपके जीवन में बार बार हर चीज में रुकावटें आ रही हैं। कई बार क्या होता है कि किसी का बर्थ डेट ही 8 होता है, टोटल बर्थ डेट ही 8 हो गया, या किसी के मोबाइल नंबर में आप बार बार 8 देख रहे हो, तो वो शनि की एनर्जी उसको खींच रही है। अच्छा। तो ये उपाय तो द बेस्ट उपाय है कि कर ही लेना चाहिए, सभी को कर लेना चाहिए एक बार।
कुछ उपाय क्या होते हैं कि मंजीत जी, अब आप हेल्थ को ले रहे हो ना, जीवन में एक बारी जो अब उपाय बताने जा रही हूँ सब कर लें कि हेल्थ प्रॉब्लम आएगी पर उतनी बड़ी नहीं आएगी कि जो संभाले ना संभले। आपने एक लोटे में जल लेना है, हम्म। थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लो और चुटकी भर चीनी डाल लो। अब हमने 3 चीजें ली, एक लोटे में जल, कच्चा दूध जरा सा और चुटकी भर चीनी। अब आपने ये डेली जल बरगद के बड़ के पेड़ पर डाल के आना है। जब आप इसको बरगद के पेड़ पे चढ़ाओगे और उस जो दूध गिर रहा होगा उसका तिलक माथे पर और नाभि पे लगा के आओगे, 43 डेज रेगुलर, जीवन में तकलीफें नहीं आएंगी। माथे पर और नाभि पर? माथे पर और नाभि पर वहीं खड़े होके लगाना है। कोई चीज की शर्म नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। बरगद का पेड़ भी हर जगह मिल ही जाता है, इंडिया है, इंडिया में सब कुछ मिलता है। और कई लोगों को उपाय बताओ तो वो नमूने से घर में ही बरगद का पेड़ लगा रहे हैं। मैंने बरगद का पेड़ बोला, घर में लगाने को नहीं बोला। बरगद का पेड़ पुराना होना चाहिए जिसकी जटाएं लटक रही होती है। अब क्या है कि किसी को शटिका की पेन हो, मेरे ना फादर इन लॉ को शटिका की पेन थी जब वो अलाइव थे, तो बंदरों को गुड़ खिलाया, चने खिलाए बंदरों को। ये करने से, क्योंकि सूर्य क्या है, हमारी हड्डियां है, इसको करने से जो डॉक्टर कह रहा था अब इनकी एक टांग में तो शटिका की पेन आ गई, दूसरी टांग भी इनकी कोलैप्स हो जाएगी और ये चल ही नहीं पाएंगे, बेड पे आ जाएंगे। वो जब तक जिंदा रहे पूरी सैर करते रहे और भागते रहे। बस ये होता है कि हमें उपाय करने की हिम्मत आनी चाहिए, होना चाहिए, और अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहिए कि मुझे ये उपाय करना और मुझे ठीक होना है। मैम सैटिका डिप्रेशन की का भी उपाय दे दो। किस डिप्रेशन, हाई डिप्रेशन, मेडिसिन पे है लड़की। पहले कैमरा ऑन कर लो। मैम कैमरा एक्चुअली मैं बाहर हूँ ना, मैं करती हूँ दो तो मिनट में। मैंने क्या करना है बाहर से, क्योंकि मैं फेस देखूंगी ना तभी कुछ और बता पाऊंगी, क्या पता मुझे कुछ और समझ आ जाए बात। जी मैम, मैम, ये एक बंदरों मिनट। को गुड़ और चना कभी भी खिला सकते हैं क्या? कोई संडे सैटरडे या संडे 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 संडे। को? अच्छा। वैसे उनको तो हमने डेली करवाया था 43 डेज रेगुलर, पर आप संडे को खिला सकते हो। ठीक है। हाँ जी, अब जी मुझे मैम। ये बताओ, अब प्रॉब्लम बताओ पहले, तो क्या कह रहे हो? आपको तो मैम आपको तो क्या है पहले सुन लो। मेरे को आपकी बात नहीं समझ आई, आपने क्या बोला? पर जी एंजाइटी है, डिप्रेशन है और रातों की नींद हराम है, क्या ये है? जी मैम, मुझे नहीं, मैंने एक्चुअली अपनी फ्रेंड की सिस्टर के बारे में पूछना था पर उसके। आपको भी क्या है, कुछ नेगेटिविटी दिख रही है आपके ऊपर? या तो मैम आप उसकी बात पूछ रहे हो तो उसकी नेगेटिविटी आपको हिट हाँ कर रही हाँ, है। यस, उससे मुझे टेंशन बहुत ज्यादा है क्योंकि हुआ क्या है। ये देखो, उसके अब बोलो। हाँ, उसके उसके मम्मा हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं और वो जब अभी घर आई हैं आईसीयू से, वो लड़की डिप्रेशन में है, वो गोलियां खाती है, बुरा उसका हाल है। और माँ उसकी, मतलब शी इज लाइक माई मदर ना। मैं बचपन में उनके घर में ही पली हूँ। तो वो आते उसके पीछे लग गए हैं। अब मुझे ये टेंशन है कि वो कैसे ठीक होंगे, ऐसे आईसीयू से आए हैं वो अभी। नहीं, मदर आईसीयू से आए हैं और आपकी फ्रेंड डिप्रेशन की गोलियां खा रही है नहीं, तो मेरी उस फ्रेंड की सिस्टर, उनके फादर सिस्टर। है नहीं है। हाँ, ओके। और फ्रेंड मैरिड है, पति का बाहर, मतलब जैसा भी चल रहा है चक्कर चुक्कर, वो तो चलो बात स्टोरी है। बट जो उसकी सिस्टर है, शी इज 38 ईयर्स ओल्ड, वो डिप्रेशन की गोलियां खाती है। वो मैरिड है सिस्टर उसकी? नहीं नहीं, नो मैरिज, मतलब वो उसका नाम बोलो, डिप्रेशन। सिस्टर का नाम बोलो, फ्रेंड की सिस्टर का नाम। रूपाली चड्ढा। देखो क्या हो रहा है कि उसके जीवन के अंदर जो भी चल रही है परेशानियां, वो सबसे पहले तो रिश्तों को लेकर ही बहुत परेशान है। वो अपनी मदर की कर करके थक गई है क्या? मदर तो मैम वो मतलब इतना एंजाइटी डिप्रेशन उसको जब होता है, उसे खुद ही नहीं समझ में आता। मतलब डॉक्टर्स ने हाई डोज पे उसे डाला हुआ है। मतलब वो सोती ही नहीं है वो। मतलब जिस वक्त उसे दौरा उठता है ना डिप्रेशन का,
वो ऐसी ऐसी बातें, वो बैक चली जाती है, किसी लड़के के साथ चक्कर था, फिर उसने धोखा दे दिया, देखो पता नहीं उसकी उसकी ना शादी मेरे को नहीं आप हुई। पर्सनली फोटो भेजना, उसका नेम और जी बर्थ डिटेल्स भेजना, ताकि जी। पहले मैं स्टडी कर पाऊं कि वाकई उसके साथ क्या हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कई लोगों के ऊपर ऊपरी बाधा भी होती है ना, तो वो भी जी देखना मैम। पड़ेगा कि कहीं कोई उसके ऊपर कोई एनर्जी तो नहीं आई हुई। जी मैम, अब क्या क्योंकि था कि, इतनी, हाँ जी, हाँ, इतनी परेशान है वो लड़की, मतलब क्योंकि मेरी फ्रेंड है, तो मतलब बचपन में नेबर्स होते थे। अभी तो अंडे तो वाला और नींबू वाला करो आज, सबसे पहले जी तो, जी, है ना। क्योंकि अगर वो खुद करेगी तो हम्म, ठीक है, नहीं तो अपनी फ्रेंड को बोलो कि उसकी फोटो से खुद कर दे। तरह ऑन किया जाता। जी जी और मैम। अपने हाथ नमक और पानी डाल के ग्लास में उससे धोएगी, ताकि उसके ऊपर एनर्जी ना आए, जी मैम, ठीक क्योंकि है। आपके ऊपर भी उनकी एनर्जी आ रही है। जी मैम, मैं भी धोऊं हाथ नमक डाल के? आप अंडे वाला और नींबू वाला आप भी करो। जी, क्योंकि आ रही है मैम, मेरा दिल नहीं करता कुछ भी करने का, क्योंकि मुझे हाँ तो टेंशन। मैं तो वही कह रही हूँ, क्योंकि मैं आपके जैसे ऊपर बात, भी। हाँ, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि जैसे तू, उन्होंने सुना, जैसे आज मैंने बात की ना उससे, तो वो बोल रहे हैं कि तू इतनी ज्यादा टेंशन में आ गई है। मैंने बोला शी इज जस्ट लाइक अ मदर टू मी। मतलब वो आंटी आईसीयू से आए हैं कल परसों, उनको मतलब हाई बीपी की वजह से। अब वो आके रेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो तो उनका तो हो गया, फिर वो कैसे जिएंगे ऐसे? मतलब आंटी को इतनी टेंशन है, बहुत बुरा हाल है। वो लड़की, क्या होगा उसका, ना शादी होती है उसकी, कोई मतलब बात नहीं, आप शादी मेरे को किसके साथ पर्सनली करेगा? भेजना, मैं सारा चेक कर जी लूंगी। जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, वो मैं चेक कर। जी मैम मैम ये जैसे कि जो मेरे आपने नी हस्बैंड, पेन के लिए आपने वो सरसों के लोहे के पात्र वाला बताया है, वो जिसके कमर में दर्द है वो भी कर सकता है? नहीं, कमर में दर्द जो होता है वो केतु होता है, उसके लिए अच्छा, आपको पैरों के अंगूठों में चांदी के छल्ले डालने हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, वो करना है। हाँ जी, मीना जी ओके। बोलिए। मैम मेरे हस्बैंड को ना हाइपर अस्थमा है। ओके, पर मीना तो जी वो सबसे अधिकतर, पहले अब देखो, सब सब देखो मीना जी की तरफ, क्योंकि इनके फेस पे एक नेगेटिविटी दिख रही है, यानी कि शनि का प्रकोप है बहुत ज्यादा वाला। आपकी जन्म कुंडली देखे बिना ही ये बताया जा सकता है कि आपकी शनि की दशा चल रही है, या शनि खराब है, या नेगेटिविटी आ रही है, या कुछ भी आ रही है। तो सबसे पहले आपने शनि के उपाय करने, जो 7 शेविंग ब्लेड वाले पैकेट वाला बोला है ना, वो आप कर दो। ठीक है, अब आप बोलो भैया का कि क्या हो रहा है, हाइपर। हाइपर अस्थमा है मैम, उनको ना अधिकतर एडमिट होने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, एकदम सांस ली नहीं जाती है। अब तो नेबुलाइज वगैरह और स्टीम मेडिसिन पे चल रहे हैं, डॉक्टर ने एडमिट के लिए बोल दिया है। तो वही स्ट्रेस चल रहा है, अभी बेटा डिस्चार्ज होके आया, अभी ये एडमिट होने के उस वजह से। अभी क्या और घर है में कि द टेस्ट भी किया। बेस्ट रेमेडी होती है। देखो क्या है कि अगर हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, सभी को पता है सांस लेने में दिक्कत है। आप सभी को पता है कि पीपल के पेड़ के नीचे अगर बैठेंगे ना, 24 आवर्स ऑक्सीजन होती है। तो भैया को बोलो कि पीपल के पेड़ के नीचे 2 4 5 मिनट दिन में, जो भी सुबह का वक्त होता है, उस वक्त बैठे। और कहीं पे भी त्रिवेणी लगी हो, त्रिवेणी में त्रिवेणी। तीन त्रिवेणी में 3 पौधे आते हैं, जैसे कि पीपल का, बरगद का और नीम का। तो वो अगर कहीं लगी हो तो उसके नीचे बैठो, नहीं तो 3 पौधे इकट्ठे एक ही खड्डा खोद के लगवाओ, थर्सडे को। थर्सडे को। थर्सडे को, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपने उसकी पालना भी करनी है, ऐसे नहीं लगा के वो सड़ सुड़ जाए तो काम ही खराब। और पीपल के पेड़ के नीचे तो बैठो ही बैठो, और केसर का तिलक और केसर की तार जो खानी है और गंगा जल पीना है, क्योंकि गुरु ग्रह अच्छा होगा तो ही आपको फायदा होगा। दूसरा, ये पितृदोष भी है। कोई भी कुल पुरोहित है या मंदिर का कोई बुजुर्ग पंडित हो, गुरुवार को, थर्सडे को उसको चने की दाल जरूर जरूर दो। तो आप ये भैया को मैम बोलो करके देखें, अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक हो मैम जाएगी। अभी तो वो चल भी नहीं पा रहे हैं, मतलब चलते आप हैं तो कर दो, चक्कर आते आप हैं। कर दो, आप कर दो, उनका नाम ठीक। लेके हाथ लगवा के आप रखो, बेटा रखा है कोई भी रख। ठीक। थैंक यू। और क्या होता है मैम कि मेरे कभी कभी पेट गुरु में ग्रह दर्द जो है। होता है ना, वो वेट को बढ़ाता भी है, हमारा बॉडी वेट बढ़ जाता है, तो हम उस कारण भी नहीं चल पाते। अच्छा। तो नहीं वो ये तो बहुत रेमेडी, पतले हो गए हैं। तो एक बार ये पौधा तो जरूर लगवाना, इसी सावन के महीने ठीक में है। लगवा दो, गुरुवार को।
क्योंकि अमावस हट गई है, अब दिन सारे शुक्ल पक्ष के आ गए, तो अब इस थर्सडे को तो लगवा ही दो। हाँ, और त्रिवेणी 21 वाला उपाय तो दुनिया में फैलाते जाओ। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम। मैम 21 के बाद मतलब हम करा सकते हैं जो भी होगा। मतलब मैं समझी नहीं, क्या कह रहे हो? हाँ, अभी वो सूतक है ना 12-13 दिन, तो 21 तो तारीख के पौधा बाद ही लगाने होगा। में सूतक क्या करेगा? लगा दें? हाँ, थर्सडे को लगा दो। पौधे लगाने में सूतक का क्या, कोई मैम रोल नहीं। जैसे हम लोगों ने व्रत व्रत नहीं कर रहे हैं, पूजा भी नहीं कर रहे हैं, तो अभी तो करना ही नहीं है ना। नहीं, अभी वो चने की दाल वाला मंदिर वाला तो कोई नहीं करना आपने, पर पौधा तो ठीक। लगा सकते हो भैया, पीपल के पेड़ के नीचे ठीक। तो बैठ सकते हैं, है ना? हाँ है ना, जी। वो तो कर सकते हैं, वो करें। मैम हाँ आपसे जी, एक बात पूछनी थी कि बोलो। अगर बिल्लियां घर में आ जाएं सडनली तो ये क्या अच्छा शगुन राहु होता है मतलब? राहु राहु राहु, अब वो क्या आ रही है, अब चीख रही है, चिल्ला रही है, या आपसे कुछ मांग रही है, ये बताओ। वो तो खाना मांगती हैं। तो अच्छी वो बात है, राहु अच्छा हो रहा है, बिल्ली वो राहु है। तो रात को आके मतलब म्याऊं म्याऊं जोर से म्याऊं नहीं करती, ऐसा लगता है कोई बच्चा रो रहा है, बट रात को घूमती हैं दो बिल्लियां। पर अगर रो रही है तो वो गलत है, बिल्ली का रोना गलत है, यानी कि रो कुछ नहीं रही है इंडिकेशन। मतलब, हाँ, रो नहीं रही है मैम, मतलब उनके ऐसा नहीं, जैसे लोग बोलते हैं ना कि बिल्ली, कोई बोल रहा है कि बिल्ली आना तो आपकी घर की अच्छी बात है, ये तो वो तो खुद आती हैं ऐसा कुछ, लेकिन कोई बोल रहा है कि ये तो वो माँ लक्ष्मी का रूप होती है, बट वो रोती नहीं है, वो मतलब ऐसे नहीं कि बहुत जोर से बिल्ली वो। महालक्ष्मी का रूप नहीं होती, बिल्ली की जेर जब वो बच्चा पैदा करती है, जो झिल्ली गिरती है, वो महालक्ष्मी का रूप होती है, वो हम दिवाली पे रखते हैं अपने घरों में। पर बिल्ली तो राहु होती है। अगर वो आपसे आकर कुछ नहीं कह रही, खाना मांगती है, दूध मांगती है, दो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं मैम, वो तो बाहर रहती हैं, मतलब बाहर जो मेरा बैकयार्ड है वहां पे आई हैं, और वो बड़ी सुंदर बिल्ली हैं, और खाना मांगती हैं, वो दरवाजे के बस पास ठीक आके है, बैठ आप दो, जाती हैं। करो सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। और ऐसा मुझे लगा नहीं, मतलब काफी मतलब 20-25 दिन हो गए हैं, पता नहीं वो पहले भी रहती होंगी, कभी मैंने ध्यान दिया नहीं, बट एकदम से बाहर से जब निकली हैं दो, तो मुझे लगता है कि वो कोई एक नहीं, बड़ी। करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे वहम डाल दिया कि उनको तो भेजो अपने घर से, क्योंकि वो तो नहीं 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 राहु। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई ऐसा लग बात। रहा है कि मेरा कोई संबंध है उनके साथ, तभी वो आई हैं, ऐसे कैसे आ गई हैं? हाँ, हमारा नहीं नहीं, लिखा हुआ वो उनको सच है, सेवा वो करने। सच है, वो सच बात होती है। तो कोई बात नहीं, आप उनको खिलाओ पिलाओ जो वो कह रही, मांग रही है। जी। जी, ऐसे पास नहीं आती है, ऐसे बात नहीं करती है, ऐसे हाथ ऐसे भाग जाती हैं अगर हम उनको पास आने की अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे खुश हैं, उनको देख के क्यूट है, हम्म। बट कुछ कहती नहीं है, बट हाँ खाना जरूर मांगती हैं, उम्मीद कोई रखती हैं कि बात, हम खाना देंगे। कोई नहीं, करो करो करो। जी हाँ, मैम। मैम और किसी का जैसे मैम क्वेश्चन? मुझे एक। हाँ जी। मैम जैसे हमारे घर में अभी सब बीमार हो गए, और अचानक देवरानी का जाना मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे थोड़े इन लॉज है ना, मेरी जो ननद है और सास है, वो बहुत सुबह शाम कोसती हैं हम बहुओं को, मतलब कोसना एक लिमिट क्रॉस कोसना, मतलब क्या उन्हें नाम है बहुएं सास मारे। का, क्या नाम है? राजकुमारी गुप्ता। मतलब अभी रिसेंटली मेरी छोटी ननद ने इतना कोसा था, देवरानी उसी दिन एडमिट हुई और सप्ताह में ही खत्म। नंद का नाम बोलो। छोटी ननद का नाम है संजना जैन, बड़ी ननद है पूनम गर्ग। इन देखो, लोगों ने बड़ी त्योहार और नंद खाना पीना नहीं कर। तो कंट्रोल करना चाह रही है, और आपकी सास भी कंट्रोल करना चाह रही है आप लोगों को, शुरू से लेकर अभी तक। ठीक हाँ। है। और बड़ी नंद हाँ। जो है वो नेगेटिव बहुत है, कुछ भी घर में अच्छा होने लगेगा आप लोगों के, वो उसके थॉट्स नेगेटिव हो जाएंगे। और वो ही सास को कहती है कंट्रोल कैसे करना है। हाँ। तो सबसे मैम अभी बड़ी मना बात। कर दिया। हाँ जी। मना कर दिया, हम गड़ गए, तो कहती है कि मैं त्योहार नहीं उठाऊंगी आप लोगों के, क्लियर मना कर दिया। तो आपने जो मैंने आपको उपाय बताया यूरिन वाला, हाँ। वो कर दो हाँ। उनके लिए। और वो जो ठीक है। दबाना है, सोफे के नीचे बैठ के पैर के नीचे कर दो, आज शनिवार है, कर दो। और मैम ये जो जो मैंने उपाय। नींबू का एक उपाय डाला हुआ है 5-7 दिन पहले, हाँ। वो भी देखो, अगर कर सकते हो तो वो भी कर दो। उसमें ये है कि जिसने भी हमारा बुरा किया वो वापस उसी के पास जाए, वो कोई मर्जी हो, हमें क्या लेना देना। मैम इन तीनों ने ना घर का माहौल इतना खराब कर दिया है कि हमारे घर में मतलब बहुएं सारी दुखी हैं, जो अच्छी खाती पीती थी,
वो आज ना सब एक तरह से समझो रोड पे हैं, और दोनों बेटियां मेरी मदर इन लॉ की ऊंचाई हैं। एनी टाइम मतलब कोस बहुत गंदा कोसती है मैम, बहुत ही गंदा। मैं बता नहीं सकती। आप कहते हैं ना इज्जत करो, बहुत इज्जत करते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी हम अपनी मदर को मतलब जो वो चाहती है हम करते हैं। लेकिन अब की मेरे पहली बार इच्छा हुई कि अब नंदों को किसी प्रोग्राम में ना बुलाया जाए, ना इन्हें बोला जाए, ना इनसे रिश्ता रखा जाए। कोई आज हम जो कभी बर्बाद है ना कभी कभी तीन। कभी अगर हाँ। ऐसा होता है तो दूर हो जाओ। और कुछ बस। बुरा मत बोलो पर दूर हो जाओ। हाँ। पर आप ये नहीं वाला हमने जो बस मैंने आपको उपाय बोला है ना, यूरिन वाला और वो हाँ वाला, जी। पहले करो। ठीक है मैम। ठीक है, उसी से ही फर्क पड़ जाएगा। और मैम मैम ये वो बॉस संजना के जो लिए, एक सॉरी मैम आप मिनट, बोलो। कोई नहीं, सॉरी आप मीना जी बोलो। क्या कह रहे थे? छोटी ननद है ना संजना जैन, उसके बारे में और बता रहे थे आप कुछ। देखो, संजना जैन क्या है, वो दोनों माँ बेटी की लाई लग रही है। अच्छा। ठीक है। पर वो बहुत तेज है, वो अपनी बातें छिपाती है। अच्छा। वो छुपी रुस्तम है। कहने का मतलब है कि गलत तीनों है, पर मेन होल्ड बड़ी नंद का और सास का। क्योंकि छोटी ननद ना दांत दबा के जिसको गाली दे दे, वो काम होना ही होना है। नेगेटिव तो है ही। मैं कह रही हूँ बातें छिपाती है चीजों। जैसे होता है ना, एक बंदा मुंह पे मीठा होता है पर अंदर हाँ। उसके कुछ और ही चल रहा होता है, वो वाली है। तो आप सभी के लिए आज थोड़े थोड़े गैप में उपाय कर दो। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, जैस्मिन जी। मैम आपने वो जो नाम वाला उपाय बताया उसमें पर्सन का नाम लिखना है जो आपकी उस बात नहीं पर्सन मान का रहा है ना? नाम लिखना है जो भी आपको परेशान कर रहा है। वॉशरूम में जाओ, छोटी सी स्लिप पे ब्लैक मोटे वाले मार्कर से नाम लिखकर, और उस पे यूरिन पास करते हुए ये कहो कि जो भी हमें परेशान कर रहा है ना करे, चुप होके बैठ जाए, पॉट में वो स्लिप डालो, फ्लश आउट करो, बस। और ठीक है। वैसे ही आज करना है तो आज पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, पर डेली सुबह के फ्रेश यूरिन में करना है, पहला पहला यूरिन। और कितने दिन मैम मैक्सिमम, कोई आप खुद लिमिट? करते जाओ, आप जब लगेगा कि सब ठीक है तो बंद कर देना। तो ये बॉस के लिए भी कर सकते हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं दे रहा, मतलब फुल टाइम, किसी के लिए मतलब भी कर पार्ट टाइम? सकते हो, पर ये है कि आप सच्चे होने चाहिए बस। मैम एक बार हस्बैंड का बता दो, हस्बैंड चाहते हैं नया बिजनेस शुरू करना एज अ ब्रोकर, नया तो नया काम? बिजनेस, नया किस काम, किस जॉब चीज छोड़ का? के, ब्रोकरिंग, मतलब ब्रोकर, घरों का, प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी का ब्रोकर बनना और चाहते अभी हैं। क्या करते हैं? अभी तो बैंक में काम करते हैं मैम, उसी फील्ड में काम करते हैं, बट अपना काम शुरू करना चाहते हैं, बहुत हो गया मतलब अब। जॉब नहीं छोड़ेंगे कभी भी। एक्स्ट्रा जी। साथ में काम कर लें, जॉब नहीं छोड़ेंगे। जी। जी। क्योंकि कभी मतलब कभी हम काम, सोचते हैं ना कि हम ऐसे कर लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं। नौकरी तो करनी है। नौकरी के साथ अगर काम करेंगे तो कैसे वो चलेगा मतलब? चलेगा, वो चलेगा, पर वो नौकरी नहीं चले। छोड़नी। नौकरी नहीं ठीक है। ठीक है छोड़नी। ठीक मैम। है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, हाँ किसी और का दीदी क्वेश्चन? हाँ एक क्वेश्चन मैं है, किसी की स्मोकिंग या ड्रिंक की आदत छुड़ानी हो तो क्या करें? एक स्मोकिंग या नहीं, ड्रिंक, आवाज नहीं आ रही, क्या छुड़वाना? ड्रिंक? ड्रिंक या स्मोकिंग। ओके, इसके लिए मैंने उपाय डाला है। आप देखो, अभी 2 दिन पहले ही डाला है। अच्छा। 2 दिन पहले ही डाला है। ड्रिंक या स्मोकिंग अगर छुड़वानी है तो क्या है, देखो, एक तो जो डाला है वो देख लेना, क्योंकि कई बार क्या हम्म होता है कि इतनी रेमेडी डालो तो मैं कुछ गलत ना बता दूं। पर सैटरडे हम्म को आपने क्या करना है कि एक भोजपत्र आता है ना, किसी भी पूजा वाली दुकान से मिल जाता है, तो भोजपत्र लेकर हमें ब्लैक वाले मार्कर से जो भोजपत्र की डार्क साइड होती है, पर्सन का नाम लिखना है। और लाइट साइड पे, पीछे वाली साइड पर लिखना है कि भैया ये शराब अभी के अभी छोड़ दे। एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब बड़ा पतीला लेना है, उसमें ये आपने भोजपत्र ऐसे रखना है कि आपको नाम दिखे, यानी एडिक्शन वाली बात नीचे चली जाए। अब आपने इसके ऊपर एक 10 रुपए का तंबाकू का पैकेट खोल के डाल देना है। ठीक है। उसके बाद आपने 2 लीटर पानी डाल देना है। जब वो पानी को तेज आंच पे गैस पे रखोगे और पानी रह जाए इतना, जरा सा, आधा गिलास जितना, तो गरम गरम पतीले को उठाकर पॉट में डालो सारे सामान को और फ्लश आउट कर दो।
भाव यही चल रहा है कि ये शराब अभी के अभी छोड़े। कोई भी एडिक्शन हो, बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं, ड्रिंकिंग है, कोई भी नेगेटिविटी अगर आपको लग रही है, ये उपाय करो। सैटरडे के सैटरडे करना है, शाम के वक्त ये करो, 100% इफेक्ट आता है। अगर भोजपत्र ये नहीं मिले तो कुछ और हाँ जी, भोजपत्र तो फिर ये व्हाइट प्लेन पेपर पर ब्लैक मार्कर से लिख लो। भोजपत्र भी। हाँ जी, अच्छा ऐसे ठीक व्हाइट है। मैम प्लेन पेपर भोजपत्र मिल पर। जाएगा आपको हाँ मीशो जी, से ना। मीशो से $150 का भोजपत्र मिलता है ओरिजिनल। मैंने मंगवाया है। हर चीज मिलती है इस मिल वक्त, तो जाएगी मिल ब्लिंकिट जाएगी। आपके घर आके पकड़ा के जाएगा बहुत ही 5 मिनट बढ़िया। के अंदर। बहुत बढ़िया क्वालिटी है। बहुत हाँ अच्छा हाँ, ठीक ठाक। हर दस चीज दस मिलती, पता नहीं 11 मिलते हैं। मैंने मंगवाए तो मिल बिल्कुल जाएगा नहीं, आपको। बिल्कुल। आउट ऑफ इंडिया में तो फिर मंगवाना पड़ेगा ना। आई एम आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में तो मिल जाएगा मैं भी उसका आउट नहीं। ऑफ इंडिया ही थी मैम। मैंने स्पेशल मंगवाए हैं एक्चुअली, अच्छा। किसी के हाथ से मंगवाए हैं। इसीलिए बता पर रही ना, हूँ कि इंडिया वो में बिल्कुल कहाँ की हल्के बात होते कर हैं। रहे हो कविता जी? मस्कत, ओमान, अच्छा, गल्फ साइड। ओके ओके। हम्म। कोई बात नहीं, इसलिए व्हाइट प्लेन पेपर पर आप शुरू कराओ। अच्छा, मतलब हाँ, नाम जब नीचे हो ना, ऊपर फिर नहीं, जो एक साइड नाम लिखोगे व्हाइट प्लेन पेपर पर और दूसरी साइड उसकी एडिक्शन लिखोगे, और पतीले में तंबाकू का ऐसे रखे जो रखोगे आपने कि बोला ना। नाम दिखे, नाम के ऊपर तंबाकू डालो। जिनको 10 रुपए का तंबाकू अच्छा। का पैकेट नहीं ओके। मिलता, वो सिगरेट को खोल हम्म, के डाल देना, उसमें हाँ, भी तो तंबाकू तंबाकू होता भी है। नहीं मिलेगा इधर, हाँ। हाँ, सिगरेट तो मिलेगी। इंडिया में तो चलो आप हर चीज मंगवा सकते हो ब्लिंकिट से, किसी भी जगह से, और पर पानी अगर डालना बाहर। है। हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं हो रही। आप सिगरेट डाल सकते हो, ठीक है, पर 2-3 सिगरेट पानी डालनी थोड़ा रह पड़ेगी। जाए बिल्कुल, है ना, उबालने हाँ, थोड़ा पानी रुके। थोड़ा, आधा ग्लास पानी रह जाए, पतीले को गरम गरम को ही उठाओ और पॉट हम्म। में डाल दो सारे सामान को और फ्लश आउट कर दो। और टाइम किसी भी टाइम या कोई फिक्स शनिवार है इसका शाम को, टाइम? जितना जितना रात ओ, के करीब आते जाओगे उतना बढ़िया। ओके ठीक है जी, ये करो, पक्का इफेक्ट ओके, आएगा। थैंक यू ठीक है जी, जी। सबका हाँ, क्लियर हो गया है, सारी बातें? हाँ जी, सरबजीत जी बोलो। मैम हमारा नामांकन बन पाएगा आवाज क्लियर क्या नहीं हो रही, इसे? क्या कह रहे हो आप जी? मैडम नामांकन बना पाएंगे इसे? कब तक बनवा पाए इसे? एक बारी अगर किसी को नवाकर आवाज आ मैं रही है तो मेरे को बताओ। नवा शहर मतलब मुझे यहाँ। नवाकर नवाकर नया बनवा घर। पाएंगे जी? नया घर। नया घर कब कब तक बनेगा? दे पाएंगे? हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, ये बोल जे रहे हैं। इसे एक रेवोल्यूशन मुझे करा सरबजीत जी सकेंगे। ये बताओ, पहले तो अपनी छत दिखाओ, छत का क्या पेंट उतरा हुआ है, क्या उतरा हुआ है? मेरी तो नजर ही वहां पे गई है। मैम हाँ जी। पता है क्या है? छत है राहु। और अगर आपकी छत उबड़ खाबड़ है, यानी कि आपका दिमाग भी उबड़ खाबड़ है इस वक्त। ओके मैम। आपके माइंड में थॉट्स ऐसे आएंगे जो नुकसान की तरफ जाएं, आपके घर में जो भी डिसीजन लोगे वो गलत जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपके क्वेश्चन का पहले जवाब दे दूं कि आपका मकान कब तक बनेगा। तैयारी तो पूरी करी हुई है, पर बहुत कंफ्यूज हो कब तक बनेगा कि नहीं बनेगा। तैयारी है पैसों की? मैम थोड़ी बहुत है कि इसे रेवोल्यूशन करा सकेंगे ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਸकेंगे, यही पूछना है ਸੀਗਾ भी पैसे थोड़ी दिक्कत आ रही है भी वही पूछ रही है मैम। नहीं, आप एक बार थोड़ा जोर से बोलो, या तो हेडफोन लगाया, कुछ मैम लगाया उसको। हाँ, मैम मैं ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲੈ सकेंगे। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚ कंफ्यूजन चल रही है। या इसको ठीक कराओ या नवा देखो, वो आप कह रहे हो ना? हाँ हाँ जी हाँ जी। देखो, अभी नया नहीं लेना, क्योंकि नए में मुझे नुकसान दिख रहा है। इसी को ठीक कराओ सबसे पहले तो। ठीक है, और दूसरा, जो लोग भी अपनी छतों पे गार्डन बनाते हैं, पेड़ पौधे रखे हुए हैं, छत है राहु और प्लांट्स है बुध ग्रह, बुद्धि वहीं जाएगी जहां पे कुल्हाड़ी पड़ी हो। ठीक है, तो अपने घर की छत से आज ही गमले, सभी पौधे हटा लो, और जो गार्डन बनाने का रिवाज चल पड़ा है उसको हटा दो, नहीं तो व्यापार जीरो हो जाएगा। और जो लोग भी सोचते हैं कि फॉरेन कंट्री में गेटों के बाहर जैसे एंट्रेंस करते हैं, तो वहां पर लोगों ने जूतों का रैक बनाया होता है, और वो
हम भी अब अपने घरों के, फ्लैटों के जैसी एंट्रेंस के बाहर जूतों का रैक बनाएं तो वो गलत है। आपका मुख्य द्वार महालक्ष्मी का द्वार है। अगर आप वहां पर जूते चप्पल उतारते हो तो महालक्ष्मी कैसे आएंगी? कभी भी अब्रॉड में ऐसे जूते चप्पल गेट के आगे नहीं उतारते। वहां पर गैरेजेस होते हैं, सबसे पहले वो गैरेज में अपने जूते चप्पल उतार के, और जब घरों के अंदर एंटर होते हैं वो दूसरे जूते चप्पल पहनते हैं। ये है एक्चुअली तरीका कि घर की नेगेटिविटी घर में नहीं आती, बाहर वाली सॉरी, और घर की जो अच्छी पॉजिटिविटी है वो घर में ही रहती है। हमारे जैसा हाल नहीं है कि बाहर जूते उतारे और फिर जराबों में गंदी जराबें लेके बेडों पे रखे हैं। वहां पे हर चीज सिस्टमैटिक वाइज है, क्योंकि उनको खुद ही काम करना है और उनको पता है कि हर चीज कहाँ पे कैसे रखनी है। तो कुछ चीजों का हमें ना चेंज करना पड़ेगा अपने घर में। और बच्चों को कुछ कहो इंडिया में, तो इंडिया में भी यही हाल हो गया। हमें तो सब पता है, क्योंकि आधी से ज्यादा रीलें देखे तो वो एस्ट्रोलॉजर भी बन गए हैं, डॉक्टर भी बन गए हैं, पता नहीं सारा कुछ ही बन गया, पता नहीं बचा क्या है। क्योंकि वो मैम पेरेंट्स मैं की बात नहीं मान रहे। उनको लगता है कि हम समझदार हो गए रीलें देख के। और रीलों में बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सच बताते हैं, क्योंकि राहु का युग है तो यहाँ पे झूठ बिकता है, सच बिकता नहीं है। और अगर हम भी रीलों में कह देना आने वाला वक्त आपका तबाही का होगा, ये हो जाना है वो हो जाना है, वो रील चल जाएगी, बोलना ही नहीं आता। आप लोगों के टाइम में आपके शायद पेरेंट्स ने एक कहावत शायद बोली होगी कि एक वक्त आएगा जब पढ़ा लिखा इंसान अनपढ़ के पैर छुएगा। एक सुंदर स्त्री एक काले इंसान के आगे नाचेगी। तो कितना बुरा टाइम आ गया है, ये आप सोच भी नहीं सकते। उल्टा काम हो गया, वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ गया और इंडियन कल्चर वेस्टर्न कंट्रीज में चला गया। तो हमारा देश का आज 15 अगस्त दिन वाले दिन कह रही हूँ कि सर्वनाश होने की तैयारी हो गई। तो अभी हमें ही चाहिए कि हमें क्या करना है। वहां के लोग अपने बच्चों को एक्टिव बना रहे हैं कि हमारे बच्चे स्विमिंग भी करें छोटी उम्र में, हमारे बच्चे अपने काम खुद करें। और यहाँ पे बच्चों को मोबाइल देखना है, टीवी देखना है, या जो भी आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि हम रील्स बनाएं, गेमिंग करें, पैसा कमाएं, खैर जो भी वो कोई कर रहा है पर वो गलत है। तो हमें ही खुद समझना पड़ेगा कि हमें अपनी लाइफ में कैसे चेंज लाना है। पर रक्षाबंधन पर उपाय जरूर करना, छोटे छोटे से उपाय जरूर करना, जिससे कि सबसे बड़ी बात है कि बहन भाइयों के रिश्ते में तो मजबूती आई। क्योंकि जब आप 50 अबव होने लगते हो ना, तो आपको आपका बचपन याद आने लगता है। क्योंकि वो क्या होता है ना, मौत आगे दिखने लग जाती है। इंडिया में ही दिखती है मुझे तो लगता है मौत, है ना। इंडिया में ही लगता है हम 50 के हो गए, शायद कल मर जाए आज मर जाए, पता नहीं 5 साल ही रह गए हमारे तो जिंदगी के। और अभी मैं 4 महीने लगा के कनाडा से आई हूँ 10-12 दिन पहले। वहां पे 90-95 साल के लोग भी, लेडीज ऐसे तैयार होती हैं जैसे क्वीन एलिजाबेथ तैयार होती है। शॉपिंग करने आ रही हैं, गाड़ी चला के आ रही हैं, उनको मरने का खौफ नहीं होता। हस्बैंड और वाइफ दोनों आ रहे हैं 90-95 साल के, बाजू में बाजू पकड़े हुए, यहाँ पे साथ चल के राजी नहीं है। सच है ना, साथ चल के राजी नहीं। मैम एक 27 की रात वाला जो चावल का एक बार उपाय बता दो, जो जो रखना है रात 27 की को। रात को ना चावल जो रखनी है ना, हाँ। क्योंकि पूर्णिमा की रात 27 तारीख की रात को ही है। चाहे सूतक लग जाएगा पर भारत में नहीं दिखेगा। तो 5 चम्मच चावल लेने हैं आपने, 2 कटोरियों में डालो अलग अलग 5-5 चम्मच चावल। अब एक 5 चम्मच चावल तो ट्रांसपेरेंट पाउच में डाल के भाई को पकड़ा दो, पकड़ा सकते हो, जब भी जाओ तब पकड़ा दो, कोई बात नहीं। और 5 चम्मच चावल ट्रांसपेरेंट पाउच में अपने पास रखो। ठीक आप है। मानोगे, मैंने पूरी जो भी मेरे हर टाइम पर्स में 5 चम्मच चावल रहते हैं, हर टाइम हर पर्स में। इवन कि मैं ट्रैवल भी करूं तो मेरे बैग्स के अंदर भी चावल
5 चम्मच ट्रांसपेरेंट पाउच में रहते हैं। एक तो आपका कभी भी लगेज रुकेगा नहीं, ऐसी परमात्मा की दया होती है। और अगर आपको खुदा ना खास्ता ऐसे लग गया कि मुझे ये काम करना है और मेरा वो काम हो जाए, तो चुटकी भर उसमें से चावल निकालो, वहीं पे खड़े खड़े स्प्रिंकल कर दो कि मेरा काम हो जाए, पक्का 100% काम होगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मैम किसी की कोई मेरा कार सेल ना हो रही हो, किसी कुछ भी परेशानी का हल 5 चावल के दाने। हम्म। मैम मुझे मुझे कुछ वो तो पूछना टिश्यू था। पेपर में रैप करके कई बार रखते हैं हम भी। हाँ, वही वही टिश्यू करना, पेपर। वही करना। क्या कह रहे हो मैम मीना जी? मुझे मेरे बेटे का ना कि हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था, तो उसका अप्रूवल हो गया था, लेकिन तीसरे दिन मैंने मेल देखा नहीं, तो अप्रूवल कैंसिल हो गया, रिम्बर्स में चला गया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का केस, तो अभी वो वेरिफिकेशन घर पे तो हो गई है, रिम्बर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, मीना जी, तो वो दो मुझे तीन उपाय जिंदगी में कोई भी काम ना हो पक्के याद रख लो, पूछने की भी जरूरत नहीं है। एक तो 5 चावल के दाने वाला बता दिया, व्हाइट प्लेन टिश्यू पेपर में रैप करो, विश करो कि आपका ये काम हो गया। दूसरा, सफेद रुमाल लिया, 5 रुपए के हाँ कॉइन वाला आप लोगों को उपाय बताया हुआ है, कॉर्नर पे गांठ मारो, वो भी रख दो। 2 उपाय। तीसरा उपाय, सफेद रुमाल लिया, 100 रुपए का नोट आपने ऐसे रखना है टेढ़ा, ठीक है? टेढ़ा अच्छा रखा ठीक है। 100 रुपए का नोट। अब आपने इसको कोने से कोना मिलाया, तिकोना बन गया, ट्रायंगल। अब इसको आपने 3 बार फोल्ड करना है, 3 बार, 3 गांठें मारनी है। जो भी विषय पॉजिटिव वे में मांग रहे हो, चुपचाप अकेले में ही उपाय करो। रुमाल नया होना चाहिए, लाइनें सफेद होनी चाहिए, ये याद रखो। अब इसको ऐसी जगह पे रख दो कि रख के भूल जाओ, अलमारी में। मैं कहती सॉरी हूँ मैम, ऐसे सॉरी ऐसी। मैम, मुझे हाँ जी। आपकी थोड़ा सा दिमाग डाइव मतलब ऐसे ही रहा ना, तो ध्यान नहीं रहा, तो मैं अक्सर ये काम करती हूँ, आपका 5 रुपए का कॉइन वाला, सौ नहीं, रुपए ये के साथ नोट में वाला। 100 रुपए का नोट वाला भी उपाय करो। आप ये हाँ रख के भूल जाओ। आपके ऊपर कोई हाँ कोर्ट जी। केस हो रहा है, आपका कोई कार्य नहीं बन रहा, जब तक भूलोगे नहीं वो काम नहीं होगा। आप मानोगे, कनाडा में मैंने ना कार्ड्स निकाले, किसी बच्चे की चाबी गुम हो गई। अब वो कहता है कि आंटी, अगर मैंने चाबी बनवाई तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे अपार्टमेंट वालों को, तो क्या चाबी मिलेगी? अब मेरे कार्ड्स में तो आ रहा था चाबी मिलेगी। अब 4 दिन हो गए, आंटी चाबी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही। वो कई बार अपने पे भी आ जाता है ना कि भैया मैंने तो कहा था मिलेगी, अब क्यों नहीं मिल रही। मैंने हम्म उसको बिना बताए मैंने उसका ये उपाय कर दिया, क्योंकि अब वो मेरे पे बात आ रही थी। अब उपाय कर दिया और रख के तो मैं भूल गई, आज की डेट तक भी याद नहीं है मुझे मैंने कहाँ रखा हुआ है। और हुआ क्या कि उसका दूसरे दिन फोन आ गया, आंटी चाबी मिल गई। कैसे मिल गई? वो चाबी उसने लॉकर में लगाई थी और वहां के गार्ड ने वो चाबी, ताला लगाया, चाबी रख ली। जैसे उसने अपार्टमेंट वालों को पेमेंट करी, उन्होंने देखा ये चाबी तो इस बंदे की हमारे पास है, ये दोबारा दूसरी चाबी के लिए अप्लाई क्यों कर रहा है। गलती ये हो गई कि उस गार्ड ने, अपार्टमेंट वालों ने उसको फोन नहीं किया कि हमें तुम्हारी चाबी मिल गई। वो टाइम ऐसा था ना कि 4-5 दिन उसके ऐसे जाने थे, पैसे भी वापस हो गए और चाबी भी मिली। तो ये तो इतना 100, आपकी हेल्थ इशू है, कुछ भी है, कुछ भी, हर प्रॉब्लम का उपाय, 3 उपाय बस। बच्चे बात नहीं हाँ ये मान रहे, तो है। कह दो बच्चे हमारे वश में हो गए, हमारी बात मान रहे, हमारे कहीं पे चलते ही नहीं है। 3 रेमेडी कर दो, देखी जाएगी। और अब पूर्णिमा आ रही है ना, पूर्णिमा पे ही कर दो। मैं फिर हाँ टिश्यू जी। पेपर को क्या करें, फेंक दे कहीं भी टिश्यू पेपर नहीं नहीं, को? फेंकना नहीं है जी, ना 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 ना। जब आपका क्या काम करें? हो जाए, उसके बाद आपने चावल निकाल कर किसी बड़े पेड़ के नीचे डाले और टिश्यू पेपर को वहीं साइड पे रखो। अच्छा, साइड पे रख दो, फिर हाँ, दोबारा वो यूज क्योंकि कर हमारी सकते हैं? पूजा वाला काम हो गया ना, तो उसमें प्राण अच्छा। प्रतिष्ठा होगी। हाँ जी सरबजीत जी। टिश्यू मैम पेपर दोबारा मेरे यूज कर गोल्ड सकते लोन हैं? चल रहे हैं, कब तक खत्म होएगा? क्या खत्म होएगा? गोल्ड लोन कब तक खत्म होएगा? गोल्ड लोन कब तक खत्म होएगा? हाँ जी। देखो, सबसे पहले तो गोल्ड लोन खत्म करने की आप पूरी कोशिश कर रहे हो, पर गोल्ड लोन कैसे खत्म होगा, इसके लिए क्या करना है कि कोई भी आप किस्त चुकाते हो ना, शनिवार को चुकाओ। चाहे वो अकाउंट से भी निकलती है ना, पर उनको, बैंक वालों को जाके एक किस्त तो शनिवार को दे के ही आओ, हाथ में पहले ही दे आओ, चाहे, कहने का मतलब। और आपका गोल्ड लोन तब उतरेगा, अभी टाइम लग रहा है, 3 महीने के बाद के चांसेस लग रहे हैं।
अभी एकदम नहीं लग रहा, ओके मैम, थैंक यू मैम। उतर जाएगा। और एक काम और करो, जो उपाय कैसे होता है कि आपने गोल्ड लेना है, ठीक है, थोड़ा सा ही लो, नोज पे नहीं लो, पर शुक्रवार को लो। और जैसे अब पूर्णिमा आ रही है, रक्षाबंधन है, एक नोज पे नहीं ले लो, पर पूरे गोल्ड का हो, और उसको घर में लाओ मैम साथ में। कर मैंने लिया 2 बार लिया मैम। सफेद मिठाई वाला कर लिया, तो बस लोन उतरने के तरीके भी हाँ अपने जी आप मैम, आ हाँ जी। जाएंगे, कोई टेंशन ना लो, हो जाएगा, निश्चिंत रहो। ठीक है जी, मैम क्लियर है सबको? मैम जॉब का बता दो, स्टेबिलिटी कब तक आएगी जॉब क्या की? क्या क्या क्या? जॉब की स्टेबिलिटी कब तक आएगी? जॉब की तो स्टेबिलिटी, हस्बैंड का नेम बोलो। नहीं नहीं मैम, मेरा जैस्मिन। आपकी जॉब में, ओके ओके ओके। क्योंकि बॉस दे नहीं रहा है कॉन्ट्रैक्ट। देखो कहीं ना कहीं लालच आ रहा है, ओवरऑल एनर्जीज नेगेटिव नहीं है, पर लालच आ रहा है बॉस को। लालच? किसके लिए लालच आ रहा है? अब कोई बंदा है, कोई और पर्सन है जिसको वो देना चाह रहा है आपका काम? शायद मैम उसने अपनी सिस्टर को हायर किया है, तो बस उसको वो आ देना गया ना, चाहता है वो। लालच, लालच ही आ तो गया, फिर अब सीधी इसका बात। उपाय मतलब, फिर भी वो देगा ही नहीं कि अब मैं कहीं और देखूं? नहीं, उसका फिर उसका वहीं पे लालच है, आपकी तरफ नहीं है। तो भैया इसको कर दो ना यूरिन वाला, और वो बताया जो, कि ओके दब ओके के ओके। रहे, बात ही खत्म। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है मैम। ठीक है जी, मैम क्लियर है वो सबको? टिश्यू पेपर को वो रहने दे, इकट्ठा करते रहे। टिश्यू टिश्यू पेपर को पेपर को रीयूज वहीं पेड़ करेंगे। के नीचे, जब आप चावल रखोगे ना, तो टिश्यू पेपर को वहीं पेड़ के नीचे रखा ना जी। अच्छा, मैं तो घर के गमले में रख देती हूँ। नहीं, पर क्या करते हो घर के कमरे में रख के फिर इतने सारे टिश्यू पेपर्स घर को? के गमले में डाल गमले में देती हूँ, नहीं, घर फिर में गमले में भी तो वेस्ट हो रहा है ना, तो पेड़ के नीचे रख दो आप किसी। अच्छा। मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना दोबारा देखने हाँ के लिए जी, उपाय? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, हाँ जी। जी प्लीज भेज दीजिएगा, थैंक यू ठीक मैम। है जी, क्लियर है सबको? ठीक है, कुछ ऐसी और नई क्लासेस लेके आऊंगी सोच रही हूँ, बाकी परमात्मा ने कब चाहा कि न्यूमरोलॉजी का फ्री वेबिनार लेके आऊंगी, कि अंक हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं, और अंकों से ही हम अपने आप को कुछ हद तक कैसे ठीक करें। एक दिन का वेबिनार होगा जिसमें मोटा मोटा सा सारा समझाऊंगी, और उसको सीखो और करो। ठीक है, जल्दी लेके आऊंगी वो भी क्लास। मैम एक ठीक है और जी। बात थी, वैसे जी जी। पूछना था मुझे कि अगर मैं हमने घर शिफ्ट करना, बिल्लियां तो यहीं रह जाएंगी, फिर क्या करें उनका? एक तो पहले अपनी शक्ल पूरी दिखाओ, घर शिफ्ट करना है? क्यों, रेंट पे हो? मैम रेंट पे है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल अच्छे हैं ना बच्चों के, तो ये एरिया बहुत महंगा है, तो कर लो, अबे वहां जल्दी जाना चाहते तैयारी हैं। है, जल्दी तैयारी है। वो तो मैम क्योंकि स्कूल फिर पास पड़ता है ना, बच्चा अपने आप चला जाया करेगा। लेकिन बिल्लियों का क्या करेंगे? बिल्लियां ऐसे मौके पे आई हैं, अभी यहाँ पे वो तो वहां कुछ पे भी आ जाएंगी, बिल्लियों की चिंता ना करो। नहीं, बट यहाँ पे मैम उनको ऐसे कैसे छोड़े? यहाँ पे कोई लेने वाला भी नहीं है उनको, वो तो घर पे आके ऐसे बैठ गई हैं। तो मैं जा सकती हूँ? मैं क्वेश्चन ये है कि मैं तो उन्होंने जाऊँ? आपको ढूंढना है ना, वो किसी और को भी ढूंढ लेंगे, ना चिंता कर। आप अपना घर ढूंढो, वो आपका घर अपने आप ढूंढ लेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, ठीक ठीक है है, जी, मतलब इसमें कोई ओके कर्मा जी। तो नहीं ना बनता मेरा कि मैंने उनकी सेवा नहीं की, कुछ ऐसा तो नहीं है? मुझे काम है तो मुझे जाना पड़ेगा जिसने उनके लिए अपनी तो ना? सेवा करवानी है वो आपके पास खुद आ जाएगा, चिंता ना करो। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू ठीक है मैम। जी, ओके ठीक जी। है मैम। दोबारा सभी ओके। को इंडिपेंडेंस डे की, हरियाली तीज की, रक्षाबंधन की, सावन पूर्णिमा, सावन का आखिरी दिन, और चंद्र ग्रहण। होता तो ग्रहण है, डिप्रेशन एंजाइटी देता है, रुलाता है, परेशान करता है, पर चंद्रमा को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो अपनी माँ के पैर पढ़ लो, सास के पैर पढ़ लो, दुखी करती है तो भी पढ़ लो, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। ठीक है, ठीक है। ओके जी, राधे राधे। थैंक यू राधे मैम, राधे 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 राधे। मैम। थैंक यू थैंक सो राधे यू, मच। राधे। राधे राधे। गॉड थैंक ब्लेस, यू, थैंक यू सो गॉड मच ब्लेस। मैम। ठीक है।